So, a very good evening everyone. Welcome to Swal IS. और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जिनके लिए फर्स्ट मीटअप सेशन होगा, कुछ बच्चों का ये दूसरा होगा और कुछ बच्चों का ये तीसरा सेशन होगा, ठीक है। सो मैं जो बोलूँगा वो तो चलो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले मैं जो न्यू बच्चे हैं मैं उनको सुनना चाहता हूँ कि उनके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जो सबसे नीचे है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया है। जी आप बताइए कैसे हैं आप। हेलो जी ऑडिबल हूँ मैं। जी यू कैन स्पीक। आपको पहली बात क्या करनी है कि आपका जो अपना माइक है ना वो आपको पहले टर्न ऑन करना पड़ेगा बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है आप बोल रहे होगे लेकिन आपका माइक ऑफ होगा तो मेरे तक आवाज आपकी नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना माइक टर्न ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। चलो ठीक है, आपको जब भी बात करनी हो आप एक बार हैंड रेज कर देना, विल अलाउ यू। चलो, हेलो काजल, गुड इवनिंग काजल। आवाज आ रही है आप लोगों को? सबसे पहले आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे तक आवाज नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। चलो एक बात बताओ, सबसे पहले बात कौन करेगा? मैं एक बार हैंड रेज कर दीजिए आप अपना, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी बताइए बताइए। सर कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल, यू आर कम्प्लीटली ऑडिबल, गो अहेड। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी ना कि जैसे मेरा बेसिक प्रिपेयर है बिकॉज मैंने यूपीएससी का किया था, बट मुझे बीपीएससी का कुछ खास आइडिया नहीं है, तो लाइक उसके एक्स्ट्रा क्या करना होगा, मुझे ये सभी जानना था। ठीक है, ऑल राइट। और कुछ पूछनी है आपको? हाँ, सीए के लिए या फिर करंट अफेयर के लिए, राइट, ठीक है। और कुछ? नहीं, काफी। ठीक है। सो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होगे, राइट? हाँ जी सर। बहुत अच्छा। सो ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट रिवाइज करके ही सब चीज आया हूँ। जो भी आपका स्टैटिक पार्ट होता है वो सारा आप पढ़ के ही आए हो और आप एकदम पूरी तरह से चैनलाइज्ड हो। तो मैं आपको कहूंगा, देखो क्या है ना कि समझना इस बात को, टू बी वेरी ऑन रियलिस्टिक नोट, समझना कि अगर मैं आपको भी बैठा दूं ना बीपीएससी के पेपर में, तो मैं श्योर हूं कि आपका पेपर हो सकता है निकल जाए और हो सकता है नहीं निकले, तो मार्जिन जो होगा ना कहीं 8-10 क्वेश्चन के आसपास का ही होगा, मतलब 8-10 नंबर का ही मार्जिन होगा। अगर कट ऑफ 91 है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे को हो सकता है किसी का 81, 82, 83, 84 यही होगा। और ये ना अब यहां से जो जंप करना होता है ना, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जब करना, ये लगता है छोटा है लेकिन वो एक अपने आप में टास्क होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारी चीज होते हैं ना, वो फैक्ट हम पढ़ते नहीं है, बहुत कम फैक्ट पढ़ते हैं और एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। हो सकता है आप कभी नहीं पढ़े होंगे यूपीएससी में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि चलो भाई, हो सकता है बहुत बच्चों को पता कि आर्टिफिशियल जो रैपनर होते हैं फ्रूट्स का और एक नेचुरल रैपनर, दोनों में क्या अंतर है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो वो यूपीएससी में हो सकता है किसी को पता हो किसी को पता नहीं भी हो, क्योंकि जनरल साइंस वो आप पढ़ते नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स वगैरह सब पढ़ते हैं चीजें, ठीक है। तो इस तरह की जो एक जो गैप है ना यूपीएससी और बीपीएससी के बीच में, वो गैप को कितना कम चीज देके और कितना ब्यूटीफुल तरीके से सिंप्लीफाई कर सकूं, ये चीज मैं आपको यहाँ पे, इसलिए ये सुहल आईएएस और ये संधान 2.0 उसी के लिए, और ये स्पेशली बैच 2, क्योंकि बैच 2 जो है ना स्पेशली डिजाइंड ही है जो यूपीएससी अभी जस्ट करके ही आए प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो घटना चक्र के एकदम क्रिस्प वाले नोट्स हो या फिर लूसेंट के चीजें हो, क्योंकि देखो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी, मैंने जो 70 वाला पेपर है उसको ना 3-4 दिन मैंने दिया और मैंने ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली पेपर निकलेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो 4 पिलर है बीपीएससी को अगर आपको क्लियर करनी है तो। एक पिलर है आपका हिस्ट्री समझना, हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। इस चीज को अगर बच्चा अगर समझ गया ना तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और उनके लिए जो फोबिया होगा ना कि सर आने वाले 70 और 75 डेज में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं हमको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री में देखना 30 क्वेश्चन आते हैं और फ्लैट 30 क्वेश्चन है, कम नहीं होंगे ना ही ज्यादा होंगे। साइंस में 30 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए 60 हो गए। करंट अफेयर 30 क्वेश्चन कितने हो गए 90 जो है ना, ये 3 पिलर ही कवर कर रहा है, हिस्ट्री साइंस एंड करंट अफेयर। ठीक है, अब बिहार जीएस मैं करवा दूं आपको, जो कि बिहार जीएस में ना 60% आप नेशनल जीएस ही है, क्योंकि भाई जो भी हिस्ट्री रहा है चाहे गुप्ता हो मौर्यन हो वो बिहार से ही है और वही चीज है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आप पढ़ते हो बिहार के बारे में, तो 15 क्वेश्चन ना बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। तो इन 4 पिलर को अगर मैं देखूं, अभी तो मैं ज्योग्राफी या पॉलिटी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट ये सब तो मैंने टच भी नहीं किया है। ये 4 ही पिलर में देखूं तो 105 क्वेश्चन हो रहे हैं और कटअप हमारा कितना जा रहा है 90 के आसपास जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस 4 पिलर पे बहुत अच्छे से मैं आपका हेल्प कर दूं, वैसे तो मैं हेल्प आपको सब जगह करूंगा, चाहे वो इन्वायरमेंट ही हो या बाकी चीज क्यों ना, मैं सब कोई पार्ट अनटर्न नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये 4 पिलर पे मैं कितनी अच्छी तरीके से आपका हेल्प कर पाऊं कि यहाँ पे आपको बहुत, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मिले आपको और शॉर्ट एंड क्रिस्प मिले, वही मिले जो जरूरी होता है। तो इससे क्या होगा ना, आपको इजिली जो आपके लिए वो गैप होता है ना बिटवीन यूपीएससी और बीपीएससी, वो फील हो जाएगा, पहली बात। सेकेंड, करंट अफेयर के रिगार्डिंग मेरा ये टारगेट है कि करंट अफेयर अगर 30 क्वेश्चन आते हैं ना, वो यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन यहाँ आते नहीं, यहाँ पे वन लाइनर आती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये इनोग्रेट किया था। और करंट अफेयर में भी ट्रेंड है, अगर आप देखोगे ना इसमें भी ट्रेंड है। तो करंट अफेयर में टारगेट ये है कि 30 क्वेश्चन में हम लोग का कम से कम 25, 26, 27 क्वेश्चन तो सही होनी ही चाहिए। और ये आपको मानना पड़ेगा कि हमको इतना सही करना है। और उसके लिए 2 फेज प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को बताया था, एक जो आप खुद से करोगे जिसके लिए मैं आपको सोर्सेज दूंगा, और एक जो एग्जाम से 30 डेज या 40 डेज पहले मैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप का लाऊंगा अलग अलग थीमेटिक एरिया पे, जो जैसे नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल हो गया, डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब हो गया। तो इससे क्या होगा, 2 फेज प्रिपरेशन करोगे आप करंट अफेयर का, तो आपका करंट अफेयर 25-26 क्वेश्चन आराम से, उसको बस क्रैम करना है। ठीक है, उसे करंट अफेयर के मैं टेस्ट वेस्ट भी लगवा दूंगा आपको। तो ये चीजें हैं। और जो भी पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। देखो लूसेंट का जो फाउंडेशन नोट है ना कहीं ना कहीं, एक सेकंड चलो, लूसेंट का जो नोट है ना, वो जो फाउंडेशनल नोट है वो लूसेंट है एक्चुअली। और जो घटना चक्र है वो घटना चक्र का बुक है। तो मैंने कोशिश किया है कि कितना कम चीज ना वहां से ओवरलैप ना हो। जो चीज आपने लूसेंट में पढ़ी है या लूसेंट के नोट्स में है वो घटना चक्र के नोट्स में ना हो सकता है कुछ चीज रिपीटेड हो, ह्यूमन हो तो हो सकता है कुछ चीजें रिपीटेड हो गया हो, लेकिन कोशिश यही रहती है। इसीलिए आप देखेंगे 5-6 पेजेस की चीजें होती हैं और किसी में हो सकता है ज्यादा पेजेस हो। तो ये चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं सुहल आईएएस की तरफ से, बस आपको उसको क्रैम करना है। वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, टाइम टेस्टेड है, बैठ के देखा हूं, पिछले बार भी करवाया था। अगर आप देखोगे मैन चैनल पे जाके तो वहां पे सोर्सेज ट्रेस भी करवाया था, आप देखना, एक पिछली बार का एक मैंने डाला जो है। तो बस जो दिया जा रहा है उनको बस पूरे मन से पूरी शिद्दत से आप करो, और सब चीज प्लान में कवर है। कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कुछ बच्चे एक्स्ट्रा अभी कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं भी कर रहा है इतनी सारी चीजें अभी, तो ऐसा नहीं कि उनका कुछ छूटेगा। प्लान में सब चीज कवर्ड है, प्लान से कहीं ज्यादा चीज करवाया जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप बस फ्लो के साथ बढ़ते जाओ और देखो फिर क्या होता है। ठीक है काजल, आपको जी आपको समझ में आया मेरी बात, सारे क्लियर हुई आपकी डाउट? हाँ जी जी आपके डाउट ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट कौन बात करना चाहेंगे? हाँ जी बताइए, हैंड रेज कीजिए। हेलो हिमांशु कुमार पीयूष, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस जी बताइए, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बहुत सुंदर। बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर प्रिपरेशन तो अभी आज से ही शुरू करी है मैंने। लेट से ज्वाइन करा था, आज के नेक्स्ट वीक से उठाया है
बाकी वो लूसेंट को देख रहा था मैं और मैथमेटिक के क्वेश्चंस लगा रहा था। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ पूछनी है आपको? सर मेन ये मेरे को पूछना था कि क्वेश्चंस अभी लगाने होंगे सेक्शन की वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल कि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के और क्वेश्चंस हम लोग को लगाने पड़ेंगे, या फिर घटना चक्र से वो नोट डाउन कर लेंगे फैक्ट तो वो सफिशिएंट है। एक सेक्शनल टेस्ट भी लगवा दूंगा, और बहुत सारे एफएलटी करोगे ना तो वहां तो बहुत सारी चीजें और भी आपके कंटेंट बढ़ेंगे। तो इससे भी ज्यादा क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्लेंटी नहीं करना है। आप ऑलरेडी हो बहुत कुछ, आपको बस थोड़ा सा पॉलिश करना है, जिसके लिए मैं करवा रहा हूँ। तो ज्यादा कुछ नहीं करनी है, बस जो बोल रहा हूँ आप करो, है ना। तो क्या होगा ना कि देखो, इतने चीजों के पीछे भागोगे फिर इतना चीजें याद नहीं रह पाएंगी, क्योंकि चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इतना चीजें क्यों करनी है? 5-7 नंबर का मुझे गैप लेनी है। अभी भी आप टेस्ट देने बैठोगे ना, 70 वाला पेपर लोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 80 के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मुझे ना 15-20 नंबर का गैप लेना है। तो इसके लिए ना बहुत स्मार्ट तरीके से देखना होगा कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। और गलती ना कुछ हिस्ट्री में होता है, और बहुत सारी गलती करंट अफेयर में होता है, 5-7 गलती साइंस में भी हो जाता है। तो ये सब जो एरिया है, और बिहार जीएस बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा, बिहार जीएस से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत अच्छे से कवर करवा दूं, एंड यू आर रेडी टू गो। इकोनॉमिक्स में बिहार का कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे और कुछ पिटफॉल्स बता दूंगा, वही करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आराम से 95 प्लस जंप कर जाओगे। कुछ नहीं करना, अपना बेसिक नोट्स आप पढ़ते रहो, जो मैं दे रहा हूँ उसको एड ऑन कर लो, एंड दैट इज ओके। ओके ओके सर, वेरी गुड। और कुछ आपका डाउट है? नो सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेलो वैभव। हेलो सर। हेलो वैभव। हाँ, कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे, एक्चुअली आज ही मैंने ज्वाइन किया हुआ यहाँ पे। तो अभी सर काफ़ी कुछ डायलेमा है रिगार्डिंग, क्योंकि अभी जस्ट प्रीलिम्स दिया है। उसमें मैंने आपसे बताया भी था कि बहुत मतलब बॉर्डर पे था, मतलब फिर भी नहीं हुआ। जीएस में 9600 आ रहा था, और सीसेट में 70-75 के। या आपसे बात तो हुई थी? हाँ, तो अभी तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करके अभी मैं आगे का प्लान कर रहा हूँ कि चलो ठीक है। तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि सर मैं मेंस का भी तैयारी कर रहा हूँ 2026 वाला, अभी जून से लेकर दिसंबर तक। और साथ में बीपीएससी भी डाला हुआ है, तो दोनों को बहुत बैलेंस आउट करना है। तो सर कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि मेंस भी मतलब वो भी हो जाए और इसको भी साथ में मैनेज किया जा सके? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस ग्रुप में वी हैव टोटल 21 बच्चे, और 20 बच्चे यहाँ पे आए हैं, मतलब ये शो कर रहा है कि आप लोग कितने मतलब सीरियस हो बीपीएससी को लेकर। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ कि देखो, आज से अगर मैं देखूं तो आज से वी हैव लगभग 70-75 डेज है, राइट अबाउट? यस सर। और आपने ज्वाइन कर लिए यूपीएससी के कोर्सेज, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 9 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है वैभव, यस। तो हम क्या टारगेट करेंगे कि आने वाले जो 50 दिन है ना, समझिएगा इस बात को, आने वाले 50 दिन हम ना यूपीएससी के या तो किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले सकते हो, या तो जीएस 4 को ले सकते हो, या जीएस 1 को ले सकते हो। जीएस 2, 3 को छोड़ देना, क्योंकि वो थोड़ा डायनेमिक पार्ट में आते हैं। तो या तो ऑप्शनल ले लीजिए, ऑप्शनल का कोई एक पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो उसमें आप 3 घंटे 4 घंटे 4 घंटे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 घंटे ले लो, और बाकी के जो 5-6 घंटे है ना, वो आप बीपीएससी को दे दो। लेकिन ये करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ये सर एज अ सर डिसिप्लिन वाइज तो कोई इशू नहीं आएगा। इवन मुझे अगर 13-14 घंटे भी पढ़ने रहे तो आई एम रेडी टू गिव दैट अमाउंट बहुत ऑफ, अच्छा। बट सर करना है, दोनों को मैनेज करना है सर। नहीं, इतना बच्चा नहीं पढ़ना है, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना नहीं करना होता है, थोड़ा सा। देखो, इतना सारा काम तो मैं आपका खुद करके दे रहा हूँ, तो आपको इतना नहीं करना है। 3-4 घंटे आप दे दो अपने ऑप्शनल्स को, जो भी आपको यूपीएससी का करना है। और 4 घंटे अगर सीरियस फोन बंद करके कर लोगे ना, 4 घंटे बहुत होते हैं, है ना? तो और 4-5 घंटे 6 घंटे आप दे दो इधर, बस 8-10 घंटे पढ़ लो, देखो कैसे होता है। और लास्ट के जो 20 दिन होंगे ना, वो आप पूरी तरह से
रिजर्व कर देना मेरे लिए, ठीक है? ठीक। लास्ट के 20 दिन बस चलेगा। ओके। सूरज सर, मैं इसमें ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा, माफ जी कीजिएगा। जी 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 जी। आई थिंक वैभव नाम है इनका। हाँ वैभव, हाँ आपने कॉन्कर लिया है क्या? यस सर, एक्चुअली मैं कॉन कर लिया 2026 वाला बैच 2 के लिए, तो हाँ, तो उसको ओके, करूँगा। तो जैसा सर ने बताया उसी में मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ कि आप ना हाफ हाफ कर लो। जैसे मतलब अभी मतलब नेक्स्ट 50 डेज, जैसा सूरज सर ने बोला कि आधा समय आप बीपीएससी प्रिपरेशन पे दो एंड आधा आप जैसे सत्यम सर करवा रहे हैं वैसे कीजिए। बाकी यस जैसे जैसे पास आएगा ना लास्ट 15-20 डेज बीपीएससी प्रीलिम्स को, तो ना अपना 70-80% टाइम आप बीपीएससी प्रीलिम्स को दीजिएगा। बस क्लास कर लीजिएगा उधर, मतलब सर। कि सत्यम सर का जो क्लास है वो कर लीजिएगा, आंसर राइटिंग वगैरह छोड़ सकते हो आप। एंड यस सर। जैसे ही बीपीएससी प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद तो आपके पास इनफ टाइम होगा। इन केस मतलब कि आपका होता है, वो तो हम चाहते हैं कि आपका हो जाए, इन केस मतलब कि हो जाता है तब भी आपके पास उतना इनफ टाइम होगा कि आप क्योंकि ये दिसंबर में समाप्त होगा ना, कौन का यस दिसंबर में लास्ट में, तो यस सर, आप दिसंबर मैनेज में कर होगा। लोगे। आप मैनेज कर लोगे तो मतलब कि वही वही है। एंड आपके पास इनफ टाइम है, आप निश्चिंत होके आधा आधा भी करो। एंड देयर आफ्टर वंस प्रीलिम्स हो गया तब आप अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शनल वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी जीएस करिए, सत्यम सर जीएस करवा लें, और एक दूसरी तरफ बीपीएससी प्रीलिम्स देखिए। ओके क्लियर ओके हो गया तो आप जीएस, बीपीएससी में तो जीएस ही है, मेंस में तो वो कर लीजिएगा, एंड प्लस ऑप्शनल और थोड़ा बहुत सत्यम सर वाला कर लीजिए, ठीक है राइट सर। हो राइट। जाएगा। यस यस चलिए, और कुछ ऐड सर। करनी है सर, राहुल सर आपको? नहीं, एक्चुअली ना मुझे लगा वैभव भाई जो है वो फोन कर लिया है ना, तो मुझे लगा कि यस यहाँ ऐड ऑन करना चाहिए। सर, एक्चुअली आपके ही थ्रू पता चला मुझे यहाँ पे। मैं वो भुटकुन चाय स्टोर वाला हूँ बट वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट ठीक है, तो वहाँ से ही पता चला कि हाँ, तो नहीं हाँ। नहीं, जितने भी लोगों ने भुटकुन के थ्रू या मतलब कि प्रीवेल के थ्रू आए हैं ना, यस तो उनसे यही कहूंगा कि आप कंप्लीटली डेली के 5 घंटे सूरज सर को दे दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं ये। मैं मतलब कि आपको खुद पता चलेगा, न्यूट्रल रह के मैं बोल रहा हूँ। मैंने सबसे कहा था, जितने भी लोग आए होंगे इधर मेरी भुटकुन पे या कहीं और से आए हैं, मैंने यही बोला था कि आप और भी कोर्सेस हैं जाके पता कर लो, बट द वे सूरज सर इज मैनेजिंग थिंग्स एंड जैसे वो प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, लास्ट ईयर ऐसा ही करवाया था। तो आंख बंद करके ये जो आपसे कह रहे हैं ना, बस उतना कर लीजिए। जी ठीक है, सर। 4-5 घंटे में सारा आप टारगेट कंप्लीट कर लोगे, और आंख बंद करके आप कर लीजिए। आप देखिएगा, आपको फिर रियलाइज होगा कि जो वो गैप है ना यूपीएससी और बीपीएससी वाला, वो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी नॉलेज है। आप लोग प्रीलिम्स मोड में थे अभी 15-20 दिन यस पहले, सर। आप लोगों के पास अच्छा खासा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका नॉलेज है। बस उसको और पॉलिश करके, और जो इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है वो सूरज सर आपसे करवा लेंगे। बस इनके ऊपर भरोसा करना है, और 50 तरह के वीडियोज मत देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लगता है कि उसका भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, बट बस एक सोर्स फिक्स टू दैट। जैसे कि प्रीवेल में आपने ब्लू बुक फॉलो किया है, ऐसे ही यस सर। सूरज सर जो दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और उसी का मल्टीपल रिविजन ये खुद करवा लेंगे आपसे। बस भरोसा कीजिए, मतलब कि पहला दिन है, दूसरा दिन है, जो भी है, आप भरोसा कीजिए, ये करवा लेंगे आपसे, और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ अपने साइड से। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर राहुल जी, राहुल सर। जी कुछ वैभव, बोलिए क्वेश्चंस बोलिए। और थे, जैसे कि यूपीएससी में हमने एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप किया था, तो वैसे ही बीपीएससी में भी कुछ पैटर्न होते हैं क्या, या जैसे कि उसको होता है, डेवलप किया जा सकता है? होता है। देखो, एक तो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, जो लास्ट ईयर मैंने करवाया था, मास्टर क्लासेस नाम करके, ठीक है? अच्छा। वो एक बार अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? वो बीपीएससी स्पेसिफिक ही है, ठीक है? उसमें मैंने यूपीएससी का भी करवा दिया था, ठीक है? ओके सर। इस बार भी वो लाऊंगा मास्टर क्लासेस में, लेकिन वो एग्जाम से अभी नहीं लाऊंगा, एग्जाम से वो 25 दिन पहले लाऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो चीज अभी करोगे तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फिर नॉलेज की तरफ जाते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि नॉलेज ये सब चीज, देखो एप्टीट्यूड, मेरा सच बताऊं, एप्टीट्यूड ये सब एज सच काम नहीं करता जब तक आपका नॉलेज नहीं है, यस, ठीक एग्री। है? तो वो
वो ज्ञान आपको चाहिए ही चाहिए, और वो चीज लास्ट टाइम के लिए जो मैं आपको दूंगा उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है? चलो ओके सर। बस आप अच्छा सर, लाइक कि अगर लाइक जैसे आपने आज टारगेट दिया हुआ था, मैंने लूसेंट से किया, तो अगर ऐसा करता हूँ कि मैं लूसेंट से करके बट रिवीजन जो करना है आपके शॉर्ट नोट से कर लूँ, क्योंकि आपका नोट्स मैंने देखा सर ऐसे ही केमिस्ट्री करना है। एग्जैक्टली एक रीडिंग आप मार लीजिए लूसेंट से, ठीक है? हाँ कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग हो जाएगा, और उसके बाद आप बस यहाँ कर लो। यही मैं चाहता हूँ बच्चे यही करें, क्योंकि सर वो नोट्स बहुत अच्छे थे, मैंने देखे, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्रिप्स में थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि रिवीजन यहाँ से कर लिया जाएगा और वहाँ कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए लूसेंट एक बार पढ़ लिया जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे राहुल सर है ही, तो आप राहुल सर के ही बच्चे हो, मुझे पता है। सो राहुल सर यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल, आपके अभी भी वो आपके साथ ही हैं। आपको कभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, बस आप टैग कर देना राहुल सर को। राहुल सर ऑलवेज हमेशा साथ है, और हम दोनों आपके साथ हैं, ठीक है? कभी भी कोई चीज दिक्कत हो, मैं हूँ यहाँ पे, और राहुल सर भी हैं, ठीक है? जी सर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, एंड वैभव को भी थैंक यू। एंड लोग यहाँ पे काफी सीरियस लग रहे हैं। एग्जैक्टली ये सीरियस नहीं रहना है, चिल रहना है, आराम से पढ़ते पढ़ते कर लोगे। फर्स्ट सेशन नहीं है सर, सर, इसलिए हो रहा है एक्चुअली थोड़ा। सर बुटकुन चाय वाला कभी सीरियस नहीं रहने देते हैं सर, ठीक है वो भी चलो ठीक है, serious। मूविंग अहेड। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम वैभव। नेक्स्ट वी हैव रोशन यादव, सौरभ यादव। हेलो सौरभ, सौरभ आप बोल सकते हैं सौरभ, प्लीज। हेलो भैया। हेलो सौरभ, भैया कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, दोनों भैया जो है बच्चे राहुल खेल सर, रहे हैं और मेरे आसपास आवाज आए तो मे बी राहुल सर का थोड़ा उधर हो रहा है, क्या किसी और बच्चे का हो रहा होगा? मे बी एक मिनट, सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। नहीं सौरभ का ही हो रहा है, और अच्छा, हम सौरभ माफ का नहीं ही हो कर रहा पाएंगे हाँ सौरभ। नहीं मैं अंदर अगर आ जाता आपकी हूँ, आप अंदर आ जाता हूँ। नहीं मैं वही कह रहा ये था। नहीं आप छोड़ दो, मत बोलो, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं अंदर आ गया। सौरभ, बोलना है आपको, प्लीज 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 आइए, बताइए क्या बात है। हाँ आपकी ना मैं ये कह आवाज रहा था। ब्रेक हो रही थी सौरभ, हाँ फिर से हाँ बोल। हाँ वो म्यूट, हाँ आपको अनम्यूट करना है पहले, आप फिर हाँ अब हेलो। बोलिए। हाँ जी बताइए। हाँ इसमें अनम्यूट क्यों हो गया? हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, जैसे क्या सीन था कि जब मैं आया ना ग्रुप में, तो एक तो ये था कि जैसे टारगेट जैसा भी आपने दिया था, तो वो तो ठीक, वो तो अच्छा था, क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन सुबह होती है ना, क्योंकि हमें ऐसे उसकी आदत है प्रीवियर की, तो हम सुबह उठते हैं, रात को देखते थे कि हमें कल इतना करना है, तो वो तो आपने दे दिया, वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एटलीस्ट अब सर पे प्रेशर होता है ना तो हो जाता है, क्योंकि पीडीएफ में आपने स्केड्यूल दिया है तो उसमें वो उतना वो क्या नाम है, प्रेशर नहीं दे गुड, पाता है। तो डेली के टारगेट जो आप दे रहे हैं, अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे एग्जैक्टली। हेल्प हो जाएगी। और दूसरा ये था कि जैसे अभी हमारा माइंडसेट यूपीएससी के हिसाब से, तो उसमें इतना वो नेसेसरी का वो क्या कहते हैं, फैक्ट नहीं पूछते कि वो वास्को ड गामा आया, कितने दिन रहा, क्यों रहा। तो ऐसे कैसे कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मुझे साइंस केमिस्ट्री का या यूपीएससी का भी है, तो नॉलेज ठीक ठाक है, तो इतना लोड नहीं है नॉलेज की। लेकिन अभी कैसे ना, डायरेक्शन नहीं है कि हमें अभी जब नोट्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन की कमी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यूपीएससी के क्वेश्चंस तो हम करके आए होते हैं, हमें पता होता है किस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करें। अभी क्या है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे नहीं पता ये अवेलेबल है या नहीं आपकी तरफ से पहले से, तो जैसे हम एक दो पेपर का वो देख लेते हैं एक बार, मतलब अगर आप करवा देते हैं यूट्यूब पे पहले से रिकॉर्ड करके कि हाँ पीवाई क्यू में ये पूछा गया, मतलब काइंड ऑफ पीवाई क्यू एनालिसिस। मुझे ये नहीं पता कि आपका पहले से है नहीं, इससे क्या होगा कि डायरेक्शन एटलीस्ट मिल जाएगी, एक दो पेपर करके हमें पता चल जाएगी कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में जब मैं पढ़ूंगा तो यूपीएससी वाला ही है कि हाँ राइट इतना डेटा नहीं आना, फिर जब जब क्वेश्चन आता है तो शौक लगता है कि भाई ये क्यों पूछ रहे हो, कितने दिन हो गया, रुक गया उसकी मर्जी। राइट 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 राइट, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको सौरभ, आज से लगभग 1 या 2 दिन पहले ग्रुप में मैंने एक मैसेज किया था कि आने वाले 3-4 दिन में आपके पीवाईक्यू में पिछले 70 वाला, 69 और 68 और 67, ये 4 साल का करवाऊंगा, और आने वाले 4-5 दिन में ये धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और पीवाईक्यू के लिए एक अलग से दिन भी है,
और ये स्टार्ट होने से पहले जो पहला दिन था उसमें मैंने क्या किया था, बच्चों को बोला था कि आप पहले दिन 70 वाला पेपर लगाओ, आप जो आप पेपर दे के आए थे देखो जरा कहाँ क्या क्या रही नहीं रही और किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीजें अगर आपने नहीं लगाई है तो कल ही आप एक काम करना, 70 वाला पेपर निकालना और बैठ के एक बार लगाना उसको। और PYQ के लिए हम कवर करवाएंगे आने वाले कुछ दिन में, ठीक है। थोड़ा अभी साइंस में अभी थोड़ा सा इधर हूँ, तो आने वाले 5-6 दिन में PYQ का स्टार्ट करवा दूंगा थोड़े थोड़े करके। लेट्स से अगर 150 क्वेश्चन है तो 35-40 क्वेश्चन करवा करके धीरे एक एक सेशन में करवा दूंगा, उससे बहुत सारी आइडिया मिलेंगे, ठीक है। चलो और कुछ? जी भैया, जी जी, एक क्वेश्चन राहुल भैया से था। हम्म। राहुल भैया, आप तो 2 दिन के लिए घूमने गए थे, आ जाऊंगा बजट नहीं था। आ जाऊंगा, वो ग्रुप क्लोज होगा ना ऑफिशियल, तो आ हाँ, जाऊंगा। हम्म। बस वही पूछ रहा था, मुझे लगा आप घूमने निकले हो, अभी भी अवेलेबल हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। आपके लिए राहुल नहीं सर नहीं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं भाई। सच बताऊं, राहुल सर के मैं ऑनेस्टली देखा हूँ, राहुल सर हमारे मित्र ही है। आप लोगों के प्रति कितना मतलब, जब भी मैं इनसे विजिट करता हूँ ये हमसे बात छोड़ो, मतलब एक हाथ से फोन में मैसेज मतलब रिप्लाई करते रहता है। मैं कहते रहता हूँ यार मेरे साथ हो, थोड़ा बात कर लो। लेकिन आप लोगों के प्रति इतना डिवोटेड है सर कि वो आप लोगों को भी पता है, ये उनके मतलब नस में चला गया है कि, या फिर मैं क्या कहूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, आप किसी दिन हमारे G8 के सेशन में आइए, आप भी ऐसा ही करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो बच्चों का प्यार है, मतलब कि क्या बोलूं, इतने बच्चे मिले ना सूरज सर, अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे एग्जैक्टली। प्रीविल में और ट्रांसफॉर्म में, कि मतलब पूरा चिल्ड है और बहुत हार्ड वर्किंग है। तो एग्जैक्टली। देखिएगा इस बार इस ग्रुप में 22 के आसपास बच्चे हैं। सर्टेनली मुझे लगता है कि ये सब कैपेबल हैं, क्योंकि रीजन भी इनकी एग्जैक्टली। बहुत सिंसियर थे। तो लेट्स सी कि हम कोशिश करें कि सबका मतलब हो जाए यहाँ पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। सौरभ और कुछ पूछनी है आपको? नहीं नहीं भैया, बस इतना ही था। ठीक है सौरभ, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। हाँ भैया। नेक्स्ट अभिषेक। हेलो अभिषेक। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड ऑडिबल है इवनिंग। सर? बिल्कुल बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। गुड इवनिंग, बताइए ओके, अभिषेक। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। और राहुल भैया को तो देख के पहले गुड इवनिंग राहुल भैया। गुड और इवनिंग अभी। आपको देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये वाला मूड चाहिए हमको आने वाले 70-75 डेज। उसमें कोई कमी नहीं होगी, सूरज से कोई कमी नहीं होगी। सारे बच्चे बहुत मस्त हैं, मतलब एग्जैक्टली। पढ़ते भी हैं और मस्ती भी करते हैं। हाँ वो मुझे दिख रहा था, ग्रुप में देख रहा था, जो पहला बैच है उसका ग्रुप एकदम पूरा शांत है, इसलिए मैंने वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया। और दूसरा ग्रुप को तो भाई, दूसरा ग्रुप देखो बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत अच्छे यार। अच्छा अच्छा। तो सर मेरे 2-3 डाउट हैं। सबसे पहले कि मैं कॉन्कर मेंस 26 में इनरोल कर चुका हूँ और मैं बीपीएससी को डेली 4 to 5 आवर्स दे सकता हूँ। तो सबसे पहला सर मेरा इश्यू आ रहा था कि अगर मैं आपका जो फाउंडेशन हैंड रिटन नोट्स है, मैं भी अभी इनरोल किया हूँ, बस जस्ट हाफ एन आवर पहले। ओके। तो हाँ, तो फिजिक्स का देखा तो सर सही लगा। तो क्या मैं केवल उसी को हैंड रिटन नोट्स को फॉलो करूं या फिर लूसेंट या घटना चक्र भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 to 5 आवर्स ही केवल दूंगा इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ चीजें उनको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि एक बार आप लूसेंट पढ़ लीजिए, अगर आपको फाउंडेशन नोट हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही, हो सकता है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत साइंस में लैग कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरा लिखा हुआ सारा चीज फाउंडेशन में समझ आ रहा है तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट नो, ठीक है, क्योंकि वो वही चीज है, ठीक है। ओके। और ओके घटना सर। चक्र भी वही चीज है। और घटना चक्र ये जो मैं दे रहा हूँ ये पॉइंटर्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पॉइंटर्स में ना चीजें बहुत चीजें वो होती हैं। घटना चक्र जो 500-600 पेजेस की होती है उसमें एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो, वो सब एड ऑन कर करके, और जो रिपीट नहीं हुआ आपके लूसेंट में वो चीजें कोशिश की है कि आपके घटना चक्र में हो। तो अगर इन दोनों को आप समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको
घटना चक्र जाके दोबारा करनी है या लूसेंट जाके करनी है, ठीक है। और इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और बहुत बार रिवीजन होगा। आप सोचो ना कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो 3-4 घंटे में आपका 14-15 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, वो भी हैंड रिटन, है ना। तो आपका आराम से चाहो तो 8 बार, 10 बार, 12 बार रिवाइज करो आप, है ना। रिवीजन की तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि सर रिवीजन कितनी बार हो पाएगी, भाई जितनी बार हो पाए उतनी बार कर सकते हो आप, राइट सर, राइट जी। और बताइए। और दूसरी डाउट ये था सर कि जैसे कि बीपीएससी के करंट अफेयर्स में आपने बोला कि वन लाइनर पूछते हैं, तो ये वन लाइनर कब से करने हैं और कौन सा मैगजीन फॉलो करना है, कुछ आइडिया नहीं है सर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बहुत अच्छा। सो करंट अफेयर अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था। करंट अफेयर क्या है ना, इसको हम लोग 2 फेज में करेंगे। अभी मार्केट में जो आपके साइड से होनी है, मार्केट में अभी कोई अच्छा सा आया नहीं है, तो जैसे ही मार्केट में आएगा आने वाले 5-10 दिन में वो मैं आपको बता दूंगा, आपको वो परचेज कर लेनी है। प्लस एग्जाम से 30-40 दिन पहले मेरे साइड से एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस टाइप के आएंगे, अलग अलग थीमेटिक एरियाज पे, जो मैंने लास्ट ईयर भी करवाए थे, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। इस बार बहुत अच्छे से और करवा दूंगा। तो जो 2 पिलर पे होगा ना आपका करंट अफेयर, इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे आउट ऑफ 30। अगर ये 2 चीजें कर लिए, एक अपने साइड से जो आपके सोर्सेस हैं और एक मेरे साइड से जो सोर्सेस हैं, तो 25-26 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए करंट अफेयर से, राइट। ओके, ये चीज करना है। कुछ दिन वेट कर लीजिए, हम सब चीज आपको बता देंगे कि ये चीज आपको परचेज करनी है, वो आप परचेज कर लेना, ठीक है। ओके सर, जस्ट टू लेट यू नो सर, आई एम फुली डिपेंडेंट ऑन यू। मेरे कुछ सोर्सेस नहीं है, जो आप प्रोवाइड करिएगा बस वही सोर्सेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि आपका मैं कितना ज्यादा हेल्प कर पाऊं, आपके प्रिपरेशन को कितना सिंप्लीफाई कर पाऊं। राहुल सर ने भी यही हमको बोला था कि सूरज आप कितना आसान कर पाओ वो देखिएगा, क्योंकि सारे बच्चे जो हमारे हैं वो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, उनको चाहिए जो गैप वो फील कर दीजिएगा आप। और इस बात का मुझे पूरा ध्यान है कि कितना कम चीज दे करके, कितना सटीक चीज दे करके आप बस आराम से 95-100 क्वेश्चन टारगेट कर पाओ, क्योंकि द गैप जो है 14-15 मार्क्स के हैं भाई। अभी भी आप बैठोगे पेपर लेके तो 80-82 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मुझे पता है। तो बस वो जो गैप है उसको फिल कर दूंगा, एंड यू आर रेडी टू राइट मेंस दिस ईयर ओनली। ठीक है अभिषेक जी सर, थैंक यू सर। और एक और चीज, थैंक यू इतना अफोर्डेबल बनाने के लिए सर, थैंक यू। चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको अफोर्डेबल लगी, वेरी गुड। और कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राहुल भैया आपको भी थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम अभिषेक। अभिषेक बहुत सिंसियर बच्चे हैं, एक बात मानना पड़ेगा। इनके डीपी से ही दिख रहा है मुझे। सर वो नहीं, बस इंस्पायरिंग और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, हम तो आपके नमक हैं राजे। चलो मूविंग अहेड। हाँ जी, किसको बात करनी है? अनुष्का श्रीवास्तव। 1 मिनट, इनके पहले किसी ने तो रेज नहीं किया था, 1 सेकंड दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो अनुष्का। हेलो सूरज भैया, हेलो राहुल भैया। हेलो अनुष्का, कैसे हो आप? हेलो अनुष्का, मैं बढ़िया। आप राहुल सर से पहले बात कर लीजिए, बिकॉज आपके वो पहले गुरु हैं। हाँ, प्रिवेल के तो थे, लेकिन अभी तो आप ही हो। अभी भी वो भी आपके ही हैं, अभी भी हैं, कहीं नहीं गए, इसलिए तो यहाँ है वो। अब भैया ये कहना था ना कि साइंस के लिए आप वीडियोस प्रोवाइड करा देना, क्योंकि जीएस तो हम लोग सब मैनेज कर ही लेते। साइंस बैकग्राउंड हमारा नहीं है, मतलब मेरा नहीं है एक्चुअली, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा गैप फील होता है साइंस के लिए। पक्का पक्का, वो तो जरूर जाएगा। और भैया ये कहना था, जैसे राहुल भैया ने प्रिवेल में भी ना, जैसे मैं प्रिवेल में थी तो प्रिवेल के जो भी अब्सेस टेस्ट होते थे, तो उसके अलावा भी राहुल भैया कहते थे कि टेस्ट लगा लेने एफएलटीज। तो अभी जैसे मार्केट में ना परफेक्शंस के और ये सब के टेस्ट आने लग गए, तो वो क्या लगाने चाहिए अभी से? मैं आपको शेयर करूंगा, आपके ग्रुप में ना सब चीज करवाऊंगा, सेक्शनल है, एफएलटी सब करवाऊंगा, आपको कभी कहीं नहीं जानी है, ठीक है। सब चीज आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा, आपके चैनल पे आ जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लो या ऐसे लगवा लो। बस आपको ना ये जो आपका संधान है ना, इसको पिंड कर लो। यहाँ पे ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है, बस आपको बैठ के टेबल कुर्सी पे बस मेहनत करनी है और बस मजे करने हैं। सब चीज मैं करवाऊंगा, चाहे वो रिवीजन हो, टेस्ट हो, एफएलटीज हो, पीवाईक्यू हो, मास्टर क्लासेस हो,
पता नहीं क्या क्या हो, करंट अफेयर हो, मतलब सब करवाऊंगा। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको बस दिमाग लगाना है पढ़ने में, और बाकी प्लानिंग व्लानिंग सब चीज उसके लिए मैं बैठा हूँ, राहुल सर बैठे हैं, देख लेंगे। ठीक है। और भैया ये कहना था कि आप लूसेंट के लिए कह रहे हो, तो वो जीके की लूसेंट करनी है साइंस वाली पोर्शन उससे, या फिर साइंस की लूसेंट मतलब अलग ही आती है, वो तो मोटी है, काफी ज्यादा बल्की हो जाती है, तो नहीं कौन नहीं, सी? एक जो लूसेंट आती है उसमें सब चीज है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें पॉलिटी भी है, उसमें सब है। वो हाँ हाँ वाली येलो वाली आई थिंक। हाँ, येलो वाली। हम्म। हाँ ओके भैया, ठीक है। ठीक है। और एक चीज, वैसे तो मैं पेजेस भी बता देता हूँ कि आपको आज कितने पेजेस पढ़ने नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मान मतलब के मेरे चलो को कि वो जो साइंस ज्यादा पढ़ने का तो मन ही नहीं है, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि आपके नोट से कर लूँ जो करना है, मेरे को इतना लोड ही नहीं लेना साइंस का, कोई बात लेकिन नहीं। वेटेज इतना है तो क्या ही करूँ। हाँ, वो वीडियो धीरे धीरे आएगा, लेकिन सब आ जाएंगे। साइंस तो पक्का, देखो मैंने कहा ना, ये 4 पिलर हैं जहां पे मुझे पता है, अगर इस पे मैंने आपका बहुत अच्छे से हेल्प कर दिया तो आप तो श्योर भाई मेंस लिख रहे हो। और इन चारों पे मेरे साइड से ना बहुत हेल्प होने वाला है, चाहे वो क्यूरेटेड नोट्स के फॉर्म में हो विद फिनेस, और या फिर वीडियो हो, लेक्चर्स हो, ये तो पक्का जाएगा। हिस्ट्री के जाएंगे, आपके बिहार जीएस के जाएंगे, आपके साइंस के जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और भी बहुत सारे प्लान है, बस देखते रहो, अभी तो शुरुआत हुआ है बस। ठीक है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक और कुछ एक पूछना है? चीज प्लीज सर। एक चीज अनुष्का मैं ऐड करूंगा, जो सर ने बताया कि फैकल्टी जो है ना, उतने सफिशिएंट नंबर ऑफ फैकल्टी सूरज सर आपसे करवा लेंगे। एग्जैक्टली, और वो उसका प्लान ना में है। ओके। हाँ, और उसका ना एक टाइम आएगा, मतलब अभी जैसे एक थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे ना, जैसे साइंस एंड जो बेसिक साइंस है वो यूपीएससी में नहीं था, आपने जो 9th-10th में पढ़ा था वही है। तो एक बार रिवीजन करने के बाद एफएलटी देना ज्यादा सही रहेगा। ये नहीं कि एक एटलीस्ट एक रिवीजन तो हो जाए ना सही से। एग्जैक्टली। ओके भैया। चलिए, और कुछ आपका डाउट है उसका, या कुछ शेयर करनी है आपको? नहीं भैया, अभी तो कोई डाउट ही नहीं, अभी तो स्टार्ट ही करा है। चलो बहुत अच्छा, मन लगा के पढ़िए आप। ठीक है, हम लोग यहीं हैं। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट रोशन। हेलो रोशन कुमार। हेलो भैया। हेलो रोशन, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बताइए। राहुल भैया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ रोशन। भैया मेरे ना 2-3 डाउट थे। पहला तो घटना चक्र से था, जो आपने प्रोवाइड किया ना भैया, मैंने उससे किया था, लेकिन मुझे ना, मैंने अपना वो रिवीजन पैटर्न देखा तो मुझे एमसीक्यू मोड में वो सॉल्व करने में ना ज्यादा याद होता है, तो मैं वैसे करूँ तो चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए रख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि हर बार एमसीक्यू आप नहीं लगा सकते ना, नहीं सर, लास्ट जब। नहीं भैया, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसीलिए। हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हो आप। भैया मेरा और दूसरा डाउट ना एग्जाम हॉल से लेके था, क्योंकि मैंने चेक किया ना कि पिछले साल भी मेरे से मिस्टेक हुआ था एक, और इस साल भी शायद 2-3 सिले मिस्टेक हुए हैं हॉल में, जिसकी वजह से मतलब कट ऑफ नहीं हो पाया। तो वो कैसे रिड्यूस करूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट तो सारे दिए थे, प्रीवेल के सारे टेस्ट दिए थे, लेकिन और मैंने वो सारे मिस्टेक्स भी लिख भी लिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो एग्जाम हॉल में मिस्टेक हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भैया, इसको कैसे ठीक हाँ करूँ? ठीक है, देखो मैं ना 2 चीज बताना चाहूंगा। राहुल सर, अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए, आपके बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो रोशन, देखिए इस पे ना बार बार सोचिएगा ना, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर हम सोचते हैं ना एग्जाम हॉल में जाएंगे हमसे मिस्टेक हो जाती है, फुल्ली आप ना ऐसे मतलब फियरलेसली, आप लोगों को पता होगा बेसबॉल क्रिकेट होता है जहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, एग्जाम हॉल में जाना है, 130 प्लस 135 प्लस क्वेश्चन करना है, इसी पे ध्यान देना है। और आपके पास मार्जिन नहीं है उतना कि क्वेश्चंस छोड़ दो ज्यादा, तो आराम से जाओ। और उससे पहले ही इतने सारे फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे, ठीक है, तो वो फुल लेंथ मॉक का क्या मतलब होता है कि आप ना, आपको एग्जाम डे भी नॉर्मल डे लगे। और इस चीज को प्लीज मत सोचिए कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद मैं, मेरे ऊपर प्रेशर आता है और मैं वो प्रेशर झेल नहीं पाता हूँ। अगर ये चीज चलते जाएगा ना, तो कितना भी प्रिपरेशन कर लोगे, जितनी बार जाओगे उतनी बार सोचते रहोगे। आराम से खुल के गाना सुनते हुए, कोई मोटिवेशनल कुछ आपको लगता है वो करते हुए जाओ, आराम से अंदर जाओ। एंड जैसे प्लान किया कि 135 140 करना है, बस वो करना है, आराम से चिल के फिर बाहर आना है। अब जो होगा होगा। राइट 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 राइट।
भैया मैं काफी चिल होके गया था, मतलब मेरे बगल में काफी वो डरा हुआ था, मैं उसको मतलब मोटिवेट कर गया दिया था, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक हो गए थे। एक बात बताऊं रोशन, देखो दो हाँ तीन भैया। मिस्टेक सिली मिस्टेक हो ही जाती है, हम ह्यूमन है ना। लेकिन अगर 5 6 7 8 हो रहे हैं तब थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 1 2 3 हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर हो गया है। देखो वो होता ही है जब हम कोई भी हो, मैं भी अगर बैठूंगा ना आपका टेस्ट लेकर के, तो मैं भी 1 2 मिस्टेक कर ही दूंगा। तो 1 2 से ऐसा नहीं होता कि रुक जाता है एग्जाम। हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है। एग्जाम हॉल में जाते ना क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पे ना प्रेशर बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। और उस प्रेशर बिल्डअप की वजह से हम क्या करते हैं, जानते हुए चीज को भी गलत कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत दिल से ले लिया उसको। सी सेट नहीं निकलने का बहुत बच्चों का रीजन ही एक्चुअली यही होता है, क्योंकि वो पहले पेपर से उनको लग जाता है कि अरे यार मेरे तो सही नहीं गया है, कैसा गया नहीं गया, या उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते तो बस वो प्रेशर ले लेते हैं, जिनके वजह से चीजें प्रोबेबलिटिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे जितना ज्यादा आप कूल रह पाओ, और मैं तो कहता हूँ भाई कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ, इतनी गर्मी होती है, दबा के कोल्ड ड्रिंक पियो, एकदम हॉल में घुसो एकदम सॉन्ग सुन के, और देखो फिर क्या होता है। इतना कभी भी सीरियस नहीं, एग्जाम के दिन ना सीरियस लेना ही नहीं है। जितना ज्यादा आप बेफिक्र रहोगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी। और ये जो एक टर्म होता है ना प्रेशर परफॉर्मेंस, मुझे लगता है हर जगह काम नहीं आती। एग्जाम के दिन जितना कूल रहोगे, जितना दिल से नहीं लगाओगे पेपर को, चीजें उतनी आसान होती है। और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो होगा होगा, हमने बहुत मेहनत की है, मेरे कंट्रोल में जो था मैंने वो सब किया, अब भगवान है उनको समर्पित कर दीजिए। और जो काम भगवान स्वयं करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें असफलता हो, बस उन पे भरोसा रखिए। और आपने जो मेहनत की है अपनी सिविल सर्विस में, देख लेना आप 2 3 महीने वेट कर लो, फिर आकर मुझे आप खुद ही मैसेज करोगे कि सर अभी मेरा माइंडसेट क्या है। राइट रोशन? हाँ भैया। तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, डिवाइन चीजें होती हैं, उनमें विश्वास रखिए। हाँ जी, कोई बोल रहे थे? सूरज सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि आपके हाथ में जब 2 घंटे में पेपर आता है ना, सबके साथ ऐसा होता है, तब वो मतलब कि उसको फिर आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। अगर कोई सिंसियर कैंडिडेट होता है ना, तो वो इतना नहीं सोचता क्या हो रहा है, बस वो पेपर करना होता है, 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो भी है, चाहे यूपीएससी में हो या बीपीएससी में हो। मुझे लगता है कि अगर सिली मिस्टेक ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका इश्यू जो है ना, या तो रिवीजन में कमी है, मतलब रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा, 2 3 जैसे सर ने बताया कि 2 3 सिली मिस्टेक होंगे ही, कितने भी परफेक्ट आप हो, वो होगा ही एग्जाम हॉल में। लेकिन अगर आपके 15 20 हो रहे हैं तो इट मीन्स थोड़े फुल लेंथ टेस्ट और लगाइए, थोड़े अटेंटिव और बनिए, और रिवीजन पे फोकस कीजिए, तो उससे होता है मतलब रिवीजन मिनिमाइज होता है। एग्जैक्टली। नहीं भैया, बस 2 ही मिस्टेक हुए थे, और लास्ट ईयर तो सिर्फ एक मिस्टेक हुआ था। वो एक क्वेश्चन था ना नॉर्थ सी वाला, उसमें मैं फिनलैंड और फ्रांस में कंफ्यूज हो गया था, बस वो मिस्टेक हुआ था। राइट, चल फिर तो और ठीक है, तो इस बार हो जाएगा, डोंट वरी रोशन, ठीक है? हाँ भैया, बिल्कुल, चलो ठीक है रोशन, ठीक थैंक है, यू भैया। ओके बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट किनको आनी है, हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। आपको हैंड रेज करनी है एक बार, ठीक है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे आइए, चिल्ड होके आइए, जो भी डाउट है दिमाग में पूछिए। जी जी, मतलब हम दोनों बहुत इन चीजों में बहुत ज्यादा, मतलब आपको पता ही होगा, मेरा सर भी उतनी ही फ्रेंडली है, तो इतना लोड नहीं लेना है, कोई जज नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वी हैव ऋषि हियर, प्लीज ऋषि बताइए कैसे हैं आप? हेलो ऋषि। ऋषि ने लीव कर दिया गलती से, नहीं है ऋषि। am I audible sir? हाँ हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते राहुल भैया। नमस्ते राहुल। नमस्ते सर, आप दोनों को एक साथ देख के तो मेरे को डायलॉग याद आ गया, लाल फूल नीला फूल राहुल भैया ब्यूटीफुल। सिंसियरली राहुल भैया थैंक यू, राहुल भैया दोनों चीजों के लिए थैंक यू, प्रिवेल के लिए भी। दो मेरे को ऐसे प्रोग्राम से बहुत सारे कंप्लेंट्स थे थोड़े बहुत, बट सबसे ग्रेटफुल तो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मतलब मेंटोर बहुत ही प्राइसलेस मिले। और दूसरा कि आपने ये सजेस्ट किया, संधान सजेस्ट किया, सूरज भैया को सजेस्ट किया, दोनों चीजों के लिए आपके बहुत मतलब। और एक चीज है कि अभी पढ़ाई तो अलग चीज है,
बट दोनों बहुत प्योर सोल्स हो भैया, ये तो है। थैंक यू ऋषि। थैंक यू। बहुत सारे डाउट्स है भैया आपको, तो मैंने जैसे बोला ही था कि बहुत तंग करूंगा, तो बताता हूँ आपको। अभी कोई डाउट है आपके? हाँ हाँ है सर, वो मैंने लिस्ट बना के रखा है, मैं बारी बारी बोलता हूँ सबको। जी जी। हाँ तो सर सबसे पहला सर ये कि जैसे मोस्टली बच्चे जो मुझे दिख रहे हैं हमारे प्रिवेल ग्रुप वाले ये, तो एक तो कि सर आप जो आप पहले मुझे पता है कि आप कर ही दोगे, कि मतलब जो अलाइनमेंट आप क्रिएट करने वाले हो यूपीएससी प्रेप में, तो वो तो सॉर्टेड है, वो डाउट तो है नहीं सर। हाँ दूसरा पीवाईक्यू का भी आपने बोल दिया कि आप करा ही दोगे सर। मैड का पूछना था, जो किसी भाई ने पूछ लिया तो आपने बता दिया कि आप लास्ट में कराते हो। बस सर एक रिक्वेस्ट जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उससे ये है कि जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट वाले वैसे कुछ पैटर्न्स आपने ऑब्जर्व किया कुछ है, तो सर इंस्टीट्यूट के लास्ट के दिनों में बताना उसको ना सर। अगर आप थोड़ा पहले से बता दोगे, हम सर नॉलेज में कोई कमी नहीं करेंगे, बट क्या वो पहले से पता होता है सर तो इंटरनलाइज हो जाता है। जैसे मैंने प्रीलिम्स नहीं किया सर, मैंने ना मैट की वीडियोस बहुत एंड में देखे, जिसके कारण से वो चीज इंटरनलाइजेशन वाली याद करने वाली तो है नहीं कि याद कर लिया ऐसा, तो इंटरनलाइज नहीं हुआ सर, और बिकॉज ऑफ दैट मैं वो क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाया अच्छे से। तो थोड़ा आपसे सर ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने जो इम्पोर्टेंट वाला एटलीस्ट उसको शुरू से बता दो, ताकि हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू उसको इंटरनलाइज कर सके ऐसा। नोटेड नोटेड, पक्का पहले ही दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये तो मैट का हो गया। हाँ दूसरा पूछना था, जैसे अभी बच्चे नाम ले, मतलब भाई लोग नाम ले रहे हैं, मैड क्या है एक्चुअली ऋषि? एक्चुअली सर इसको राहुल आप बताएंगे। बेसिकली एप्टीट्यूड जो है पेपर का सत्यम से करवाते हैं। अच्छा कि कैसे रियल टाइम में पेपर एग्जाम हॉल में कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए। अच्छा। ट्रिक्स वगैरह सब, ट्रिक्स टिप्स वगैरह सब। हाँ सर, सस्ती भाषा में दिया तो वही ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। ओके। बट एक चीज मैं कहूंगा आप सबसे, ठीक है, अगेन कहूंगा, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ट्रिक्स वगैरह ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, बट सूरज से वो बताएंगे भी, लास्ट ईयर उन्होंने करवाया था। बट अगेन कहूंगा कि यहाँ पे ना इस एग्जाम में बीपीएससी में ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स आएगा। आपको पता है, बस आपको कंफ्यूजन होगा 2-3 ऑप्शंस में, यही होगा। क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, 150 क्वेश्चन पूछता है 2 घंटे में, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आउट ऑफ बॉक्स बहुत कम ही पूछेगा। फैक्चुअल होगा बट आउट ऑफ बॉक्स कम ही पूछेगा, जैसे यूपीएससी में करता है। तो अगेन रिवीजन पे, नोट्स पे फोकस कीजिएगा। मैट वगैरह ठीक है, मतलब कि एक हद तक ठीक है, बट अगेन नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। एग्जैक्टली सर, लेकिन करवा देंगे सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगेन ज्यादा रिलाई करो नॉलेज पे, यही मेरा कहना होगा। और लास्ट ईयर का ना, मैं आपको लास्ट ईयर जो चीजें करवाई थी एक बार आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, श्योर मतलब मुझे मेरा क्वेश्चन नहीं था कि कुछ ऐसा है क्या यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व, अगर हो तो, वरना चलेगा ऐसे भी। नहीं बिल्कुल है। अगर लास्ट ईयर मास्टर क्लासेस हुई है तो इस बार भी होंगी। ठीक है, ठीक है। और सूरज सर, अगर पॉसिबल हो ना तो वो वाली वीडियो आप इस ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे जो है ना बिल्कुल देख लेंगे तो क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल। हाँ सर, तो नेक्स्ट है जैसे बहुत सारे बुक्स के नाम सर पहली बार भी सुना। जैसे लूसेंट का तो पता था, एजे घटना चक्र। अभी सर आते जाते रहता हूँ कोचिंग, तो बीच में ये बिहार समग्र, केबीसी नैनो बुक्स ये सब दिख जाती है। तो मुझे ये पूछता था कि हाँ कौन कौन सी बुक्स इसमें से लेनी है, कौन कौन सी अलग से पढ़ने पड़े। अगर आपके नोट से कंपैटिबल है तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा, बट आप बता दो सर कि कौन कौन सी नई चीजें, नई मटेरियल चाहिए, या आपको लगता है कि नोट्स पर रिलाई कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, जो आपके ग्रुप में बोला जाएगा बस वही करना। कोई बुक्स नहीं खरीदनी है, कुछ एक बस लूसेंट खरीद लो, उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जब कभी भी कोई चीज परचेज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। ये जितनी बुक्स आपने बोली, इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि इतना करने की जरूरत है नहीं। जो चीज दे रहा हूँ वो बेस्ट है अपने आप में, और जब उसको आप पढ़ोगे, बार बार रिविजन करोगे ना, वो आपको तब चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली वो है क्या। देखो, एक तो आपका पहले से इतना ज्ञान है, ऊपर से आपको मैंने लूसेंट आपके माइंड में फीड करवा दिया, ऊपर से आपको घटना चक्र फीड करवा दिया। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, सच्ची बता रहा हूँ। अगर कुछ कर रहे हो तो फिर वो कोई मतलब नहीं, उसका करने का तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। द आइडिया इज कि हमको बस ना 95-100 क्वेश्चन के आसपास लाने हैं नेट करेक्ट।
ऐसा नहीं कि हमको 120-25 लाने, उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें है ना, और फिर प्रेशर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही चीज के लिए बहुत चीज करना वो ज्यादा सही भी नहीं रहता है। जितने कम सोर्स और सटीक सोर्स हो वो ज्यादा मैटर करता है, उसका बार बार रिवीजन जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं आपको पीडीएफ वगैरह सब दे रहा हूँ, इनका आप कितनी बार रिवीजन कर सकते हो मैं आपको बता नहीं सकता। आप चाहो तो इसको 10 बार रिवीजन कर सकते हो इन आने वाले 70-75 डेज में, है ना। समझ रहे हो मेरी बात ऋषि? जी भैया, आपने लास्ट में जो बोला सर, वो प्रीलिम्स की सबसे बड़ी लर्निंग भी यही है कि इंस्टेड ऑफ दूसरा सोर्स उठाने से अच्छा है कि पहले वाले सोर्स को ही 4-5 बार पढ़ लो तो हाँ, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपके उस एग्जिस्टिंग नोट से ही। आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना कि आप कोई भी नोट्स अपने उठाओ, और जब दूसरी बार पढ़ोगे ना आपको अलग चीज समझ में आएंगे, तीसरी बार पढ़ोगे एक अलग चीज समझ में उसी सोर्स से। ये चीजें होती हैं। तो बार बार रिवीजन का ऐसे नहीं बोला है कि रिपीटेड रिवीजन इज मस्ट, उसके पीछे साइंस तो है ही है। ठीक है भैया, तो बाकी सभी बुक्स को डिच कर रहा हूँ, आपके नोट्स प्लस एक लूसेंट उठा ले रहा हूँ बस। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर नेक्स्ट है भैया, ये सॉर्टेड हो गया। नेक्स्ट है जैसे ऐसा कि जैसे सब बोले कि कॉन्कर वाले प्रोग्राम में, तो मैं भी अपना बैच शिफ्ट करा रहा हूँ। पहले मैं 25 में था, अभी 26 में हो जाऊंगा। तो सर शायद GS1 करवा देंगे, तो वो तो सिंक में ही रहेगा, जैसे आपने पहले बताया था कि सिंक ही है मेंस का, तो GS1 तो सॉर्टेड है। बाकी तो और कुछ नहीं होता, मतलब जैसे 2 और 3 का आपने बोला कि बहुत डायनेमिक है। तो उसके लिए मेंस में यूपीएससी मेंस का कौन सा पार्ट करे या जीएस का, जो आपको लगता है कि हाँ इससे आपको बीपीएससी में हेल्प मिल जाएगा या बीपीएससी मेंस में हेल्प मिल जाएगा? ठीक है, GS1 कीजिए आप, GS2 कीजिए आप। GS2 में जो जैसे लेजिस्लेचर वाला पार्ट होता है या पॉलिटी वाला, गवर्नेंस वाला जो पार्ट होता है, ये कर लो आप। ठीक है, ओके। और एसी का भी देख सकते हैं, लेकिन खैर वो तो ये एक्चुअली बहुत, क्योंकि देखो आने वाले 40-50 दिन में ना, ये आपको जो मैंने बताया GS1 या GS2 में कुछ टॉपिक्स वगैरह सब, ये इतना कर लोगे ना बहुत हो जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर कोई बच्चा नहीं भी करता है ना, टू बी ऑन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, पूरे दिल से बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा, मैं कहता हूँ यूपीएससी छोड़ो, एक नॉर्मल बच्चा भी जिनकी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेकर के, और वो प्रिपरेशन नहीं भी करे ना, तो बीपीएससी का जो लास्ट अभी भी मैंने करवाया था संरक्षण के अंदर, सच्ची बता रहा हूँ, अगर वो पूरी तरह से मेरी बातों को मान लेना, तो मैं उनको आने वाले 3 महीने में जो बीच का पीरियड होता है ना, उसमें इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा कि उनको ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो दूसरे से भिन्न होंगे। आइडिया की देखो, आंसर जो होते हैं ना, वो कितना ज्यादा प्रेजेंटेबल हो, कितना ज्यादा साफ सुथरा हो, और कितना ज्यादा उसमें कुछ चीजें ऐसी हो कि वैल्यू एडिशन वाली चीजें काम करे और दिखने में सुंदर लगे। चाहे उसके अंदर क्या हो नहीं हो, उससे ज्यादा जो चीजें होती है वो दिखने में सुंदर होनी चाहिए, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा नॉलेज हो सकता है बहुत लोगों को, लेकिन प्रेजेंटेशन के मामले में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका देख करके ना मन लग जाता है, यार क्या लिखा है। अब पढ़ना तो चलो बाद में पढ़ूंगा, लेकिन देख के लग जाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा लिखा होगा, क्योंकि देख के सुंदर लग रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग में, और वो चीज किसी को नहीं सोचना है। आप बहुत नॉलेज लेके आए हो, पहली बात आपके पास बहुत नॉलेज है। 3-4 महीने आपके लिए, 3 महीने का 2-2.5 महीने भी बहुत है आपके लिए, जो बीपीएससी आपको 3 महीने देंगे वो बहुत समय। ठीक है ऋषि? ठीक है भैया, आप जितना कर पाओ यूपीएससी के लिए वो बहुत अच्छा है, और बाकी किसी बात की कोई चिंता करनी ही नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपके? डाउट्स? हाँ सर, थोड़े से और हैं। ठीक है, जैसे सर नेक्स्ट है ये वाला, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ सर। जैसे अभी तो क्या लेट ज्वाइन किया, अपन कल ही ज्वाइन किया, तो उसके कारण जो बैकलॉग्स हो गए होंगे, थोड़ा सा आप वो बता देना कि हाँ उसको कैसे, मतलब बैकलॉग्स हो गए। ठीक है, देखो अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है। ठीक है, और आप ऐसा कर सकते हो कि जो पीडीएफ्स वगैरह सब है ना, उनका 2-2 घंटे आप जो बैकलॉग वाली चीजें वो दे दो, और 3-4 घंटे जो आज का जो दिया है मैंने वो दे दो। इससे क्या होगा, साथ साथ चलते रहना। ये मत कर लेना आप कि आज मैं वो पढ़ूंगा जो मेरे बैकलॉग है, ऐसा नहीं करना। आज का जो प्लान है वो करो, और 2 घंटे 1 घंटे आप ना बैकलॉग वाली चीजें ला के रख दो। और मैंने क्या किया है, फिजिक्स के बाद भी बैकलॉग दिया है, केमिस्ट्री के बाद भी बैकलॉग दिया है, बायोलॉजी के बाद भी बैकलॉग दिया है, तो 3-4 बैकलॉग तो ऑलरेडी है, मतलब साइंस में। तो आपका ना आराम से आने वाले 10 दिन में कवर हो जाएगा। बस 2-2 घंटे के घंटे आप बैकलॉग पे दे दो डेली को। ठीक है सर? हाँ, तो सर जैसे आपने कहा बैकलॉग का, तो वो 10 तारीख से ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना सर? तो टारगेट्स वहीं से होते हैं? हाँ। ठीक, ये भी सॉर्टेड है।
अच्छा हाँ, फॉर्म फिलिंग का क्या है सर? मतलब ऐसे जो पीयर्स हैं हमारे, उनमें में से कोई है क्या जो उनने भर लिया हो ऐसा? तो हम वो उनसे ग्रुप बना है, उसमें आप एक बार पूछ लेना बच्चों से, वो बेटर वहां पे अच्छा से एंगेजमेंट हो पाएगा आपका। ठीक है, ओके 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 भाई, जो संधान 2.0 वाला है। हाँ जी, हाँ जी, डिस्कशन वाली है। ओके ठीक है। ठीक हाँ, नेक्स्ट है सर कि ऐसा, हाँ फॉर्म फिलिंग का हो गया कि चीजें कैसे आप जैसे सारी वीडियोस, जैसे आप बोल रहे हो कि वीडियोस बनाएंगे सर, तो सारा यूट्यूब पे डालोगे सर ओपन या ओपन नहीं कुछ? होगा, वो आपके लिए अनलिस्टेड होता है, कोई और बच्चा उसको नहीं देख पाएगा। अच्छा अच्छा भैया, गॉट जी। गॉट, ठीक है। और टेस्ट वगैरह भी सब नॉर्मल आप मतलब कोचिंग्स का दोगे या अपना देते हो ऐसा? मैं आपको शेयर करूंगा सब चीज। देखो अभी तो ये चीजें हो सकती हैं ओपन में जाए, अभी तो हम लोग ऐसा नहीं कि टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन जो ओपन सोर्सेस में होती हैं चीजें वो मैं आपको अच्छा वाला दूंगा। ठीक है, हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, मतलब इसमें कोई आप जो भी चल आपको अच्छा लगे बस आप शॉर्ट करके दे देना, उसमें कोई इशू नहीं है। पक्का 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 पक्का। आपने जैसा बोला भैया, मैं कल ही मॉक वाला पेपर लगाता हूँ, लास्ट ईयर वाला, देखता हूँ कहाँ क्या कमी रह जाता है। अच्छा ठीक, और कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, बस हाँ, दो कंसर्न और मेजर है सर। करंट अफेयर्स का तो अब सॉर्टेड हो गया, जैसा आपने बताया, राहुल भैया ने भी बहुत अच्छे से कराया था, उसको भी रिवाइज कर लूंगा। दो चीजें सर, एक तो साइंस और हिस्ट्री। तो साइंस का तो सर साइंस का बैकग्राउंड है, बट सर साइंस अब बैकग्राउंड में ही चला गया है उतने दिन से पढ़ने का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो प्रीलिम्स का भी सर बहुत लाइटली पढ़ के गया था साइंस, और वो और दूसरा हिस्ट्री भी सर, हिस्ट्री भी मतलब थोड़ा सा बोले तो ये दोनों थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सर। पक्का पक्का पक्का, डोंट वरी। ठीक है, अब तो हो हाँ, गए आपके समाप्त, एक और चीज कुछ है? बस लास्ट सर, लास्ट। ओके ओके। जैसे आप करंट अफेयर्स का बता रहे थे कि आप 2 फेज में कराओगे ऐसा, जैसे यूपीएससी में आते सर वो बहुत रैंडम आता है, तो जैसे मैंने बीपीएससी के क्वेश्चन देखे नहीं, तो क्या प्रिडिक्टिबिलिटी रहती है सर उसको, कि मतलब अगर नॉर्मल सोर्सेज या आप जो सोर्सेज दे रहे हो वो सब फॉलो करके क्या प्रिडिक्टिबिलिटी रहती है, मतलब क्वेश्चन का हिट रेट सर ऐसा? बहुत ज्यादा, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूँ, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं आपको करवाऊंगा उसके बाहर क्वेश्चंस होंगे, तो 2-3 क्वेश्चंस होंगे, ये अभी आप इसको ना रिकॉर्ड कर लो, मैं कहता हूँ उनसे बहुत सूरज प्रिडिक्टेबिलिटी। सर, हाँ जी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने जो लास्ट ईयर नोट्स प्रोवाइड कराए थे ना करंट अफेयर्स वाले, एग्जैक्टली। तो उस पे आपने वीडियो बनाया होगा ना कि जो मैच हुआ था, मतलब कि हाँ 70th वाले बीपीएससी में आया बिल्कुल था, बिल्कुल, तो उनका वो एक भी पीडीएफ फाइल है, उसमें हाँ, सोर्सेस ट्रेस करवा दिया हूँ। और बहुत पतली सोर्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत सूरज सर ने बहुत मोटा अब मैंने सोर्स दिया पिछली था बार बहुत छोटा दिया था, बहुत कि ज्यादा छोटा दिया था। आप समझ लो कि 4-5 घंटे में पूरा करंट अफेयर करवा दिया था मैंने आप लोगों का, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इस बार तो मतलब 2x में हो रहा है चीजें, तो आप तो करंट अफेयर के लिए सोचो ही नहीं। ठीक है, कोई जाके विजन आईएएस या बाकी ये सब नहीं पढ़ेंगे बीपीएससी के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो यहाँ पे बोला जाए बस वो कर लेना, एंड वो दैट विल सफाइस, राइट? ठीक, श्योर भैया, श्योर। ठीक है भैया, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। आपको भी मुझे भी शुरू करते हैं, मतलब ऐसा जैसे भैया ने बोला, राहुल भैया ने, बैजोल एटीट्यूड के साथ। या ठीक चलो, है भैया, थैंक आपको यू सो बहुत सारी मच। शुभकामनाएं। लास्टली जैसे आप एक भाई ने जैसे बोला भी सर, थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम को इतना अफोर्डेबल रखा है, डिस्पाइट कि आप इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जितना पर्सनलाइज गाइडेंस, जितना पर्सनलाइज कंटेंट आप डाल रहे हो, सब कुछ खुद से क्रिएट कर रहे हो, तो सच में मतलब बहुत बहुत थैंक यू, मतलब ये सबके तरफ से ही है आपके लिए। मोस्ट वेलकम ऋषि। सच बात है ये कि थोड़ी मेहनत तो लग रही है, लेकिन क्या है ना कि देखो, अब ट्रेडिशनल जो चीजें हो रही है, मैं 200 पेजेस के आपको दे दूं, क्या ही मतलब है? फिर तो वो चीट हो गए ना एक तरह से। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको कितना ज्यादा चीजें, मतलब बहुत अच्छा चीज दिया जाए। और देखो यार, सच बताऊं, अभी भी मुझे लगता है प्रोग्राम, देखो इससे कम क्या ही रखा जाए बट मैंने कोशिश की जितना कम हो पाए ना उतना कम रखा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अगर किसी को मतलब मतलब कई बच्चों को ऐसा नहीं है कि उनको पैसे की प्रॉब्लम रही है, तो मैंने उनको डिस्काउंट और भी फर्दर डिस्काउंट दिए। तो सुअल आयस ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं कि आपको यहाँ मुझे बिजनेस बनानी या चीजें ऐसी करनी है, जो मेरे दिल में है, जो इस तरह से मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बस वो चीजें मैं कर पाऊँ, मेरी खुशी इसी में है। जब आपको मेरी पीडीएफ्स पसंद आती है, आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, और आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और बाकी पैसे तो देखो यार,
आज नहीं तो कल चीजें कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। बस ये वाला जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो तो भैया और कुछ थैंक यू सो और मच। कुछ डन है, बाकी बाद में। थैंक यू सो मच कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। आई एम सो सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। कुछ भी शेयर करनी है, कुछ भी पूछनी है। मुझे लगता है बहुत सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिले हैं बच्चों को। किसी को कुछ पूछना है? I am waiting for someone's doubt. I mean, if Philo Math, she will ask a doubt to you अनुष्का श्रीवास्तव, or us. we have अनुष्का भी है। Philomath, we have Philomath, हाँ। yes Philomath। तुम रक्षक काहू को डरना, प्लीज बताइए। फिलोमैथ, आपको ना एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, तभी हम लोग को आवाज सुनाई देगा। हाँ जी बताइए। सॉरी। हेलो राहुल भैया, हेलो सूरज सर। हेलो फिलोमैथ। हेलो हेलो हाँ, हेलो। मेरा जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया, बाकी लोग ऐसे पूछ लिए। बट वही टेस्ट सीरीज को लेके था कि मतलब जितना आप प्रोवाइड कराइएगा उसके अलावा और कोई करना होगा क्या, या मतलब अगर नो करना नो होगा नो, तो फिर? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस 1, हिस्ट्री 2, ज्योग्राफी 3, करंट अफेयर 4, बिहार स्पेशल 5 और 2 और हैं 7। 7 तो सेक्शनल टेस्ट लगवा दूंगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट लगवा दूंगा। 17 टेस्ट हो गए। इसके बाद भी आपको जरूरत है तो भी करवा दूंगा। ये मोर देन सफिस। बट बहुत टेस्ट होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में, तो बहुत टेस्ट है। इससे ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन पे फोकस कीजिए इसके बाद, ठीक है? ओके भैया। जी जी, और कुछ? और तो कुछ नहीं, कल ही ज्वाइन किए हैं, मतलब राहुल भैया के कहने पे, मतलब। राहुल भैया का जलवा है। वो कहा था ना कि नारे लगवा नहीं रहे, लग रहे हैं। हाँ। एग्जैक्टली। कुछ पूछना है आपको राहुल भैया से तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं नहीं, उनसे वो पूछते रहते हैं, मतलब जितने भी डाउट है वो ही क्लियर करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं हम सारे प्रिवेल वाले। वो मैं देखता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कभी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका वो पूरा वो कल देखने के बाद ना, और फिर ऐसे प्राइस प्राइस और हर चीज देखने के बाद, फिर आप जो भी चीजें ऐसे अवेलेबल करवा रहे हैं उसको देखने के बाद वो सत्यम सर वाली फील आई आपसे। फिर लगा कि नहीं, विदाउट एनी सिंगल डाउट मतलब ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके बाद फिर ऐसे ज्वाइन कर गए। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया तो बस यही जीत है हमारी, और क्या बोलूं। बहुत अच्छा। वैसे फिलो मैथ का मतलब क्या होता है? जिसको मैथ से प्यार होता है, दैट इज फिलो। नहीं नहीं, हाँ, मतलब डर जिसको डर लर्निंग, होता है। नहीं क्या? नहीं, जिसको मतलब कुछ सीखने में इंटरेस्ट हो, कुछ लर्निंग लेने में। नहीं नहीं, मतलब मुझे पता है, बट जो फिलोमैथ का सी सैट है ना, उसको देखते हुए मैंने। अरे अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है भैया। समझ गया समझ गया। क्योंकि जो ये एक जो रूट वर्ड है ना, आई थिंक ये ग्रीक रूट वर्ड है। फील का मतलब, हाँ हाँ फाइल का मतलब होता है टू लव, और मतलब पसंद करना। और मैथ का हाँ। मतलब तो मैथ ही होता है। तो मतलब मैथ को जो एडमायर करता है, दैट इज फिलो मैथ। अब हो सकता है आप लोगों की तरफ से कुछ और मैथ्स मीनिंग हो। के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, बट ये सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है जनरली, ओके, मतलब। ऐसा समझ कुछ। गया। अम्ब्रेला टर्म है ये, ठीक है। हाँ हाँ। चलो, कुछ और ओके, डाउट है थैंक आपके? यू। नहीं नहीं, ऐसा अभी तो कोई डाउट नहीं है। चलो, बहुत बस अच्छा। वो पीवाईक्यू को लेके था कि वो ईयर वाइज अगर अवेलेबल हो जाए, तो जैसे राहुल भैया हम लोग को मतलब वो यूपीएससी वाला वो करवाए थे ना, सीएसके सीसेट इनिशिएटिव। के। हाँ हाँ हाँ। तो वैसा अगर इसमें कुछ अवेलेबल हो जाए पक्का तो वो। पक्का पक्का पक्का, 100% श्योर। थैंक यू भैया। ओके, मोस्ट वेलकम। ध्यान रखिए अपना। हाँ हाँ। चलो, हेलो अनुष्का, आपने हैंड रेज की थी, प्लीज बताइए क्या डाउट्स रह गए आपके? सर सारे डाउट तो क्लियर हो गए, बस एक क्वेश्चन राहुल भैया से पूछना था। जी जी जी, गो अहेड। भैया मैं कॉन्कर 26 में हूँ, तो आई वाज थिंकिंग कि अब से टेस्ट सीरीज ले लूँ मेंस का, बट अभी ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा ये ज़्यादा हफाजात जैसा नहीं हो जाएगा अगर टेस्ट सीरीज भी ले लूँ मेंस का, और बीपीएससी भी है, फिर कॉन्कर भी ज्वाइन किया हुआ है।
एक चीज मैं पूछूंगा आपसे कि अभी मतलब कितने घंटे आप पढ़ पाते हो, मतलब क्योंकि अभी 3 महीने तो लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान बर्नआउट हो भैया जाता है इंसान। भैया मैं वो उसमें थी, कॉन्कर 25 में थी, मतलब मेरी पॉसिबिलिटीज थी बट नहीं हुई, तो फिर मैं 26 में शिफ्ट हुई हूँ। तो अभी रिजल्ट के बाद तो इतना कुछ हो नहीं पा रहा, बट स्टिल लग रहा है कि अब आना ही पड़ेगा वापस से ट्रैक पे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मेंस भी करना है और बीपीएससी भी करना है साथ के साथ। तो फिर टेस्ट सीरीज का वही थोड़ी सोच रही थी, लूँ थो, या नहीं लूँ। थोड़ी बहुत तो आंसर राइटिंग सर करवा ही देते हैं ना, मतलब हाँ क्लासेस वो में हाँ वो फ्लैश तो करा देते पीवाईक्यू, बट टेस्ट नहीं होगा ना एज सच, और इवेल्युएशन भी नहीं हो पाएगा। ओके ओके। सो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आप अगस्त तक वेट कर सकते हो, उसके बाद भी अपसर्ज रहेगा ही, ऐसा नहीं है। उसके बाद वैसे भी बीपीएससी के लिए आपको जरूरत तो पड़ेगी ही, मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो वैसे भी आंसर राइटिंग वहां भी करोगे। अगर अभी अपसर्ज ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अगर आप हाँ टाइम निकाल पाओ, क्योंकि उसमें एक टेस्ट एक वीक में आई थिंक देना पड़ेगा, तो वो कर भी सकती हो आप, अगर चाहो तो कर भी सकते हो। अभी तो सेक्शनल सेक्शनल चलेंगे, फिर जीएस फुल, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होगा जीएस का, हाँ तो वो हाँ ज्यादा हाँ फिर हेक्टिक सा हो जाएगा मुझे लग रहा है बीपीएससी के साथ साथ। हाँ। तो हो तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, मतलब वही इसीलिए मैंने पूछा कितने घंटे, मतलब आप ना, ऐसा नहीं आप सर इसके बाद भी रहेगा वो, मेन टेस्ट सीरीज चलता रहेगा, आप बाद में भी ले सकते हो। एक बार अगर रिवीजन इधर जीएस कर लो मेंस तो का, भैया तो ऐसा नहीं फिर होगा उसके कि हम्म। तो जैसे अभी जो हाँ टेस्ट निकल गया तो मैं वो कैसे दूंगी उस टाइम पे, मतलब एक साउंड डिसीजन क्या होना चाहिए अभी। हाँ, मैं पढ़ना स्टार्ट, मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे तो सब अपना ट्रैकर्स दे ही रहते हैं, 11-12 घंटा सब पढ़ ही रहते, वो वापस उस ट्रैक पे आ जाऊंगी, वैसे दिक्कत नहीं है। बट एक चीज मैं थोड़ा एक चीज में सच में बताऊं ना, तो मीन्स का मतलब आंसर राइटिंग ही होता है। मतलब हम्म अपार्ट फ्रॉम आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मीन्स का मतलब क्या है, आंसर ही जाके लिखने होते हैं। तो हम्म अगर आप मतलब सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रही हो, जो भी आपके पास नोट्स है या सत्यम सर जो करवा रहे हैं उससे वैल्यू एडिशन कर रही हो, तो वो आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंस का मतलब ये आंसर्स अगर नहीं लिखोगे, इवेलुएट नहीं करवाओगे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, हाँ फिर वो वही। पढ़ने का क्या ही है। हाँ तो तो फिर ले लूँ क्या। अगर एक टेस्ट दे पाती हो आप एक वीक में, तो एक वीक में कितना टाइम लगेगा एक टेस्ट देने में, रिवाइज करना है फिर टेस्ट देना है। वो भैया बात ऐसी हो रही है ना कि सत्यम सर अब 25 वाले में तो सर कह रहे थे कि शॉर्ट नोट्स दे देंगे, अब 26 वाले में शॉर्ट नोट्स खुद भी बनाने पड़ रहे, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है। तो मतलब हाँ आपको ये पता तो है हो क्या रहा कि होगा। 26 वाले में सर शॉर्ट नोट्स देंगे। मेरे हिसाब से वो हो ही जाएगा, मैं मतलब 100% श्योर नहीं हूँ। अगर 2025 में देंगे तो वो चीजें हो ही जाती हैं और आपको मिल ही जाएंगी हाँ वो आउट तो 2026 हो ही में भी। जाएगा हाँ। हाँ। तो पर मुझे लगता है ना कि सर जो क्लास लेते हैं ना, तो उसके साथ हम्म साथ थोड़ा अपने अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखनी चाहिए। वो उसका फायदा होता है कि आप चीजों को और समझ रहे हैं, अपने हिसाब से ग्रास्प कर रहे हैं, और फिर वो रिवीजन करते समय फायदा मिलता है आपको उसका। मतलब भैया वो तो कर रही हूँ, जैसे सर ने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है तो उसके प्रिंट आउट निकाल के, और क्लास में उस टाइम पे जैसे इन बिटवीन क्लास सर बहुत सारे एग्जांपल्स एक्स्ट्रा दे देते तो वहीं पे नोट डाउन कर लेती हूँ, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मेरी तरफ से तो वो भी नोट डाउन कर लेती हूँ। बट फिर सर उसको कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब क्लास लेना और रिवाइज करना तो फिर भी ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना 2-3-4 घंटे, मतलब 2-3 घंटे तो निकल ही जाते हैं फिर उसमें। हाँ ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर 2025 वाले के लिए आएगा तो 6 के लिए भी हो ही जाएगा। तो आप तो इस तरह से देख सकते हो। बट आपको ना, अगर जीएस पढ़ रहे हो रिलीजियसली, तो आंसर्स लिखने चाहिए, क्योंकि असली मेंस का असली हाँ मतलब वही है, आंसर्स नहीं लिखोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। फायदा हाँ वही, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो ले ही लेती हूँ फिर, ज्यादा तो होएगा नहीं, फिर यही करूंगी कि नोट्स बनाना भी रहने देती हूँ, क्योंकि नोट्स मिल ही जाएंगे वैसे जैसे आप बता ही रहे हो, क्योंकि 25 वाले हाँ में थी तो वो तो सर देंगे, वो तो सर कह ही रहे थे।
अरे 26 वाले थोड़े बहुत रिक्वेस्ट करेंगे ना बच्चे, सर मान जाते हैं मतलब। 25 में है फ्रेंड तो उससे भी मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। फिर तो हो ही गया। हाँ ठीक है भैया, ओके, ठीक, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, प्लीज आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। किसी को कुछ पूछनी है और तो प्लीज बताइए। आपको एक बार हैंड रेज करनी है, ठीक है, तभी तो पता लगेगा हमको कि आप बोलना चाहते हो या चाहती हो। प्लीज आइए, आगे आइए। ये इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हैं, जैसे जीजी हैं, शिखा हैं, या और भी कोई बच्चे रह गए हैं जीजी से तो बात आप हो गई बोल हमारी। वी हैव शिखा त्रिपाठी अच्छा, हो गई। हियर। ओके, शिखा से बात नहीं हुई आई थिंक। हाँ, हेलो शिखा, कोई डाउट हो या इंट्रो ही दे दो शिखा। एग्जैक्टली, शिखा का इंट्रो ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। आई थिंक इनका दो सेशन ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक सो। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मतलब नहीं ज्वाइन। कोई नहीं, फिर तो जितना हमने डाउट्स अभी आपने एड्रेस किया है ना, तो मैक्सिमम चीजें तो हो ही गई होंगी। और बाकी चीज तो ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, मतलब ग्रुप तो ओपन है ही है। आई थिंक मतलब ठीक है। सो अब किसी का कोई और कुछ पूछना है या शेयर करनी है, कुछ बतानी है तो प्लीज बताइए, वरना हम लोग वाइंड अप करेंगे सेशन को। जी बताइए, कोई डाउट है, कुछ पूछनी है? अभिषेक जी आप दोबारा ही पूछ सकते हैं, अभी भी किसी के कोई भी डाउट है। अभिषेक जी, सौरभ, वैभव, शिखा, फिलोमैथ, ऋषि, कुछ और डाउट्स बचे हैं आपके? अंशुल, कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। हाँ वैभव, बताइए वैभव। हाँ सर, जैसे मैं बोल रहा था ना कि अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो एक चीज़ कैसे रिकग्नाइज करना है कि कौन से वाले फैक्ट्स थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रिकॉल करना है, फिर इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है सर। ठीक है, देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए तो मेरे तरफ से, सुहलाइस की तरफ से पीडीएफ जा ही रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, आप एक बार ना गो थ्रू कर लो लूसेंट से, ठीक है, एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, स्लो रीडिंग चलेगा। और उसके बाद दूसरा रीडिंग और तीसरा रीडिंग जो करनी है वो मेरे नोट से कर लेना, सुहलाइस के नोट से कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली करनी क्या है। ठीक है, और विथ टाइम जब पेपर लगवाऊंगा, चीजें करवाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बाबा? ठीक है सर। बिल्कुल सर एक चीज़ और था, जैसे कि हम मतलब अकाउंटेबिलिटी मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक तो अगर वो रहता तो वो अगर वो इस प्रोग्राम में ऐड रहता तो ज़्यादा बेटर होता। एग्जैक्टली वैभव, आप आज ज्वाइन किए हो? कब ज्वाइन किए हो? यस सर, आज ही ज्वाइन किया जस्ट। ठीक है, तो आप एक बार ना मैसेज पढ़ना, सेकेंड लास्ट मैसेज मैंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अगर आप देखे होंगे तो इनका मैं आज ही पोस्ट किया हूँ दोपहर में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते समहाउ। तो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उनका नाम है संधान श्रेष्ठ यात्रा, उसको बोलते हैं। तो इस संधान श्रेष्ठ यात्रा में फिर से कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो एक डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे आने वाले 10 दिन तक ना सारे बच्चे के ना एक सर्वे किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा कौन बच्चा कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है और कौन बच्चा इस ग्रुप को, इस कम्युनिटी को कितना ज़्यादा लीड किया है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जो बच्चे सबसे आगे आएंगे, और इन केस अगर मान के चलो कोई 2 बच्चे के बीच अगर ऐसा है कि थोड़ा बहुत मार्जिन हो रहा है, तो वहाँ पे हम पॉलिंग भी करवा देंगे, और जो बच्चा विनर होगा, यानी जो संधान श्रेष्ठ होगा, लीडर जो होगा, उनको नेक्स्ट 10 डेज के लिए ग्रुप का हेड बनाया जाएगा, और बतौर हेड के लिए उनको एडमिन भी बनाऊंगा 10 दिन के लिए, और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वे आने वाले 10 दिन में कभी सिर्फ एक बार अपने हिसाब से एक बार सारे बच्चों को बुलाए, बात करे, एक तरह से क्या कहते हैं, एक सेशन ले, स्पेशल सेशन ले, जहाँ पे
अब बच्चे देखो, मास्टर और टीचर और स्टूडेंट का तो एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, तो मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चों का भी आपस में बात करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये जो सेशन है इसमें आप देखूंगा, आपका सर्वे करूंगा आने वाले 10 दिन में कि जो बच्चा आगे आएगा उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और देखते हैं कि आने वाले 60-70 दिन में सबसे ज्यादा बार कौन ग्रुप हेड बनता है, कौन संधान श्रेष्ठ होता है। तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी, मतलब बहुत मजा आने वाला है इनके लिए। तो क्या को मतलब मेरे माइंड में आज आया, तो मैं सोचा चलो ऐसा करवाते हैं कुछ। और इससे क्या होगा, ये बेसिकली एक जर्नी है कि आप इतना जो आपका जो डेडिकेशन है उसको ना रिकॉग्नाइज भी कर पाऊँ, उनको रिवार्ड भी दिया जाए एज ए आपको एडमिन बना के 10 दिन के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग प्लीज़ ग्रुप में कितना ज़्यादा आप इंगेज रहना, है ना, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और राहुल सर हमेशा बोलते हैं कि एक बहुत अच्छे लोग अगर एक कम्युनिटी के अंदर आते हैं और तो उससे ना सबको फ़ायदा होता है, क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है अपने प्रिपरेशन जर्नी में, और अभी भी मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि अच्छे माइंड अगर एक जगह पे आए, एक साथ आए ना, तो चीज़ें बहुत अच्छा होती हैं। तो ये संधान जो श्रेष्ठ यात्रा है इनका पार्ट बनिए और कोशिश कीजिए कि क्योंकि ये साइकिल 6 बार रिपीट होगा, तो देखिए आप कितनी बार इसके ग्रुप हेड बनते हो, संधान श्रेष्ठ आप कितनी बार बनते हो। दैट्स ऑल। समझ में आया ये इनिशिएटिव आपको? यस सर, समझ में आएगा। बाकी तो सर थैंक यू, सारे मतलब क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हैं। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक्स ऑल द पीयर्स कि उनके साथ मौका मिलेगा ये ग्रुप शेयर करने का, तो थैंक यू सर। मजा आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। हेलो अंशुल। हाँ अंशुल, आवाज आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग अंशुल, बताइए। वो मुझे ये फॉर्म से रिलेटेड एक डाउट था कि एक FAO का फॉर्म है ना, उसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो उस पे मैं एलिजिबल हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो फॉर्म भरूँ, क्योंकि उसका मेंस का सिलेबस में एक ऑप्शनल चूज करना है शायद से। अच्छा, ठीक है। उनके तो लिए तो फिर एक ऑप्शनल चूज करना ही होता है, क्योंकि वो पोस्ट ही ऑल टुगेदर अलग है। और ग्रेजुएशन में जिसका आई थिंक स्टैटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह सब सब्जेक्ट जिनके रहे उनके लिए पोस्ट है। हाँ, तो मैं हूँ एलिजिबल, तो उसी के रिगार्डिंग उसमें ऐसे ना लिख के एक ऑप्शनल चूज करना होगा। या तो मुझे लग रहा है कि मैं उस पे जाऊं कि नहीं। वो इसका कट ऑफ भी शायद से हाई जाता है क्या प्रीलिम्स का? देखो, मेरे को लगता है ना कि जितनी ज्यादा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो दूसरा पेपर है जो उसमें एक्स्ट्रा पेपर आएंगे उनके बारे में मुझे अभी एज सच नॉलेज नहीं कि वो PYQ, वो MCQ फॉर्म में होने वाले हैं या सब्जेक्टिव फॉर्म में, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, वो शायद से उसमें ऐसे का पेपर उसमें ऐसे का पेपर नहीं होगा उसमें, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, कॉमर्स, इकोनॉमी, मैथ्स और स्टैटिक्स। तो मुझे अच्छा, लग तो रहा है MCQ कि बेस्ड होंगे? नहीं, ये MCQ बेस्ड तो नहीं होगा शायद से। अच्छा, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। ठीक है, एक बार ना आप ये कर लीजिएगा, फिर आप एक बार ना पर्सनली मैसेज कीजिएगा, हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे इस पे, ठीक है? तो अभी मैं फॉर्म ना ये भी बात सही है। एक दिन का वेट कर लीजिए, अब मैं भी थोड़ा बहुत पता कर लेता हूँ और आप भी थोड़ा सा कर लो, ठीक है, इसके बारे में। और अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है और थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब अच्छे खासे पोस्ट है और 50-55 पोस्ट है आई थिंक FO में, राइट? हाँ। और तो कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ज्यादा कुछ मेहनत ना करना पड़े तो। मेंस में ही थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे के मतलब अलावा भी ऑप्शनल तैयार करना होगा, बाकी तो प्रीलिम सेम ही है। देखो, अगर ऑल टुगेदर ऑप्शनल जो है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और तो क्योंकि पेपर ऑलरेडी बहुत सारे हैं ना, तो बेटर कि लीव ही करो, क्योंकि अगर आप अनरिजर्व हो तो मुझे लगता है 20-22 सीटें ही होंगे आपके लिए, और ऐसा नहीं है, इधर 1000 सीटें, 1000 से ऊपर सीटें, आई थिंक 1200 सीट से इधर 50 उसके हैं। तो अगर बहुत ज्यादा हेडेक वाला चीज है मेरे हिसाब से तो छोड़ ही देनी चाहिए उसको। लेकिन अगर वो MCQ फॉर्म में हो रहा है और हल्का फल्का देख के हो सकता है चीजें, तो कर लेनी चाहिए, ठीक है? देखो, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका एक रीजन है। अब आप मान के चलो कि आप ऑप्शनल पूरा तो नहीं पढ़ोगे ना, अभी ऑप्शनल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है
तो मुझे नहीं लगता कि उसको अभी चूज करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपका ऑप्शनल तैयार है, आपको बस रिवीजन मारनी है, चीजें करनी है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप आंख बंद करके जाके फिल कर दो। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आपका ऑप्शनल आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको चूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बिग अपॉर्चुनिटी, बड़ी वाली चीजें इधर है, जहाँ पे कम चीजें करके बहुत अच्छा पोस्ट वगैरह सब है, वो ग्रैब की जा सकती है। ठीक मेंस है, में जो ऑप्शनल क्वालिफाइंग नेचर का था वो अभी भी है क्या? वो है, वो वो मुझे है, डाउट। वो है। अच्छा, मतलब वो जो उसके लिए तो क्वालिफाइंग वाला तो देना ही पड़ेगा, वो तो हाँ हाँ, वो नेसेसरी है। देना ही पड़ेगा, वो कम्पिटिटिव वाला जो ना, वो आपको देना पड़ेगा। वो उसके लिए कोई नहीं है। लास्ट जो संरक्षण 1.0 में करवाया था, थोड़ा बहुत ऐसे नहीं, आप ऐसे ही बैठोगे ना 30-35 क्वेश्चन तो 100 में से सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल वालों के लिए 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं, और रिजर्व वाले हैं तो 35 के आसपास, इसी के आसपास है। वो आराम से, उनके लिए कोई हेडेक नहीं लेनी है, वो बस जाओ, हंसते खेलते हो जाता है। ठीक है अंशुल? ठीक है, ठीक है, और कुछ पूछना है अंशुल? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है अंशुल, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू। वेरी गुड। अंशुल, आपकी आवाज से ना मुझे थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत शांत, मतलब कुछ है, कुछ पूछना है, कुछ अंदर और सारी बातें हैं तो प्लीज बताइए, हम आपके दोस्त ही हैं। नहीं शायद मैं से भी हूँ दोस्त। मैंने ये हाँ, राहुल भैया को तो मैं जानता हूँ। शायद से ये मैं प्रिवेल में ज्यादा एक्टिव था भी नहीं वैसे। आपको याद होगा लास्ट वाले सेशन में एक आपने बोला था कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, तो मैंने बोला था शायद से मैसेज पे कि भाई बहन है। एक नेहा नाम की लड़की थी, है मतलब मेरी बहन ही है। वो राहुल भैया अच्छा, से हाँ मैं हाँ बोल रहा हूँ कि हाँ, याद आया, याद आया। दोनों भाई वो बहन थे, हाँ याद आया। हाँ, तो आपने बोला था कि ये पहली बार शायद से है, तो मैंने बोला था कि हाँ मैं पहली बार ही मैसेज उस पे मैं मतलब था, मैं सब कुछ देखता था लेकिन मैं बोलता नहीं था ना कुछ लिखता था। ग्रेट टारगेट्स भी माइंड, जो ग्रेट माइंड होते हैं ना, वो हमेशा सब चीज ऑब्जर्व करते हैं। मैंने टारगेट्स भी सारे वो लिखे हैं हर एक दिन के, लेकिन मैं कभी पोस्ट नहीं ओके करता ओके। था। पोस्ट किया तो कीजिए ना, हाँ कुछ पोस्ट किया कीजिए प्लीज। और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है अंशुल, एग्जैक्टली, और कोशिश अच्छा भी कीजिएगा। फील हाँ होता है। हाँ, आपको हाँ खुद अच्छा वो है। लगेगा। हाँ, नहीं तो सर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ, और इसके पहले भी एक सेशन हुआ था उस पे भी आपने जब यूट्यूब पे हम्म डाला था, तो मैंने अपना वॉइस देकर चेक करा था कि उस पे मैं ऐसे फील हो रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन ये शायद से ईयरफोन के कारण भी हुआ था, और ये शायद से मेरी वॉइस भी ऐसी ही है मुझे लगता है, तो कोई मैं बात, इसको चेंज करने की कोशिश कोई करूंगा, नहीं, क्योंकि नहीं, 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 मैं कोई सामने चेंज नहीं, वाले को कोई चेंज नहीं 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 करनी है। ये आपकी जैसी है वॉइस वैसे स्वीट है, बहुत अच्छे। मुझे बस लगा कि कुछ अंदर ऐसी बात तो नहीं है जो आप बता नहीं पा रहे हैं। बस अगर आप कह दिए कि आप ठीक हो तो बस ठीक हुआ। नहीं, इसके पहले भी ऐसे घर पे भी फोन करते मम्मी पापा भी, तो फिर उनको भी शायद से लगता है कि ये थोड़ा डिप्रेस्ड है क्या, ये ऐसे कुछ करके, अच्छा। तो मुझे इसके लिए तो इस पे मुझे शायद से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मैं लो साउंड करता हूँ, सामने वालों को पहले ही वो हो जाता है कि अरे भाई ये लड़का बहुत वैसे है, ये है वो है। मतलब मुझे लगता है इस पे तो थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। कर सकते हो आप। बाकी ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं, सही हूँ मैं। ओके आंसर, ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है बच्चे? किसी का और कोई डाउट रह गया हो या कुछ बोलनी हो? देखो, सीरियस वीरियस नहीं होना यार, राहुल सर को आपको पता ही है, तो हम भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कोई सीरियस वीरियस हो इतना ज्यादा। ठीक है, तो प्लीज जो भी बोलना हो दिल खोल के बोला करो आप लोग। राहुल सर, आप एक बार बोल दीजिए अगर किसी का कोई डाउट है तो। हाँ बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो निश्चिंत होके पूछिए। और कोई दिक्कत है? रिलेशनशिप इश्यूज भी हम सुलझाते हैं, तो वो सब भी पूछ सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राहुल सर मास्टर रोस्टर। चलो, आई थिंक राहुल सर अब किसी के कोई डाउट्स नहीं है। और इन केस अगर कुछ ऐसा है तो एक बार आपको ना हैंड रेस करना पड़ेगा, तभी हमको पता लगेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं।
तो प्लीज एक बार ना, हम वेट कर रहे हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। अगर कुछ भी रह गई है, कुछ थोड़ी बहुत भी रह गई है, तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। मेरे हिसाब से सारे डाउट्स हो गए हैं सूरज सर। एग्जैक्टली। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोग 20 की संख्या, आपकी 21 संख्या हो गई थी, जो अपने आप में कमेंडेबल है। और आपको बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेष हैं। राहुल सर तो है ही आपके साथ, और हम सब आपके मतलब फैमिली मेंबर के जैसे हैं। ऐसा ट्रीट कीजिए, और जितना बेस्ट हम लोग से हो पाएगा हम आपकी जरूर मतलब करने वाले मदद। और सब चीज प्लान्ड है, आप वो देखोगे सब 75-80 दिन का जो प्लान दिया गया आपको, उसमें सब चीज मेंशन्ड है। और कुछ चीजें अगर मेंशन नहीं भी है ना, वो चीज है, ये मान के चलो। मैंने पहले ही दिन बोला है कि बच्चा जो भी आपको प्लान में दिया गया, इससे कहीं ज्यादा हो सकता है एक्स्ट्रा ही हो। तो बस आप ना को कुछ नहीं करना है, पूरा दिल खोल करके यहाँ पे आनी है। सुबह सुबह देखनी है आज के क्या टारगेट्स हैं, उनको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद मौज मस्ती करो, खेलो, घूमो, जो करना है करो। बस उस दिन का टारगेट कर लो। बस ऐसे कर लो 70-80 दिन, जो बचे हुए दिन है आराम से बीपीएससी निकल जाएगा। ऐसा कुछ 30 मार्क हाँ बीपीएससी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। चीजें हो जाएंगी आराम से, ठीक है। चलो वेरी गुड। कुछ बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ कि किसी को और कुछ पूछना है, या फिर मैं वाइंड अप करूं सेशन को। किसी के कोई और डाउट्स रह गए? नमन, आपको कुछ पूछनी है? चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है। और अब तो नेक्स्ट आपका जो सेशन होगा वो अगले संडे होगा, लेकिन इन बिटवीन में अगर कोई चीज हो तो आपको पता है क्या करना है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है, या ग्रुप में कर देनी है। कभी भी ऐसा लगे, ऑल वेदर फ्रेंड हूँ आपका, मेंटोर हूँ, जो भी कह लो यार। कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कुछ शेयर करनी हो, कुछ भी बोलनी हो, मैं यहीं पे हूँ। राहुल सर भी हैं, और बाकी आप लोग सब मिलके तो एक ग्रुप हो ही, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले 10 दिन तक मैं ट्रैक करूंगा कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा आगे है मेहनत करने में, ग्रुप को लीड करने में, ग्रुप को चलाने में। उनको ना अगले 11वें दिन ही हेड बनाया जाएगा, ग्रुप का एडमिन बनाया जाएगा। और फिर उनको एक ब्यूटीफुल सा, एक क्या कहते हैं, एकदम सोलफुल एक टास्क दी जाएगी कि एक दिन किसी दिन वो सब बच्चों को एक सेशन खुद कंडक्ट करे एज ए हेड। मजा आएगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि जब आप खुद एक एज ए स्टूडेंट ही बाकी एक स्कूल वाली फीलिंग आएगी ना, कॉलेज वाली फीलिंग आएगी ना, मतलब क्लास हेड वगैरह सब, तो मजा आएगा आप लोगों को। तो बस आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए, जो भी डेली टारगेट्स हैं उसको आके ना पोस्ट किया कीजिए कि सर मैंने ये कर लिया, वो कर, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं ना वो चीज हमें पता लगती है। क्योंकि जो मन है ना, मन अलग है, मन आप नहीं हो। क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो मन में लगता है कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं लगता कि मेरी क्या गलती हो रही, कहाँ कमी हो रही, कहाँ मेरे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, पता नहीं लगता। जब आप लिखोगे, कहीं आके किसी को बताओगे, देखना अगले दिन ना बदलाव होगा, और धीरे धीरे वही बदलाव कंपाउंडिंग इफेक्ट में चीजें जाके बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी आप करो, जो भी करो, किसी दिन ना भी पढ़ो ना, किसी दिन ना भी कुछ कर पाओ, तो आके वहां लिखो ताकि रिग्रेट हो, और अगले दिन और मेहनत करो। ये बहुत जरूरी है बच्चा, कि डेली आकर के आने वाले 70-75 दिन ना आप आके लिखो वहां पे। बस मुझे आपको यही बोलना है। और अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, अब बस उन पे भरोसा रखिए, प्रभु पे, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सर, हेलो सर, हाँ जी, बस एक लास्ट लाइन पीछे प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस है। जैसे राहुल भैया ने देखा होगा, हम लोग ग्रुप में थे, तो जैसा अंशुल भाई ने या खुद तो बता रहे थे कि वो इंट्रोवर्ट है, तो ऐसे मैसेज वैसे नहीं करते, टारगेट्स नहीं डालते। तो सिमिलर प्रीलिम्स में मैं भी नहीं डालता था सर, तो खुद से सब देखते फॉलो करता था। बट आई थिंक देयर वर सम स्टूडेंट्स, जैसे एक तान्या गुप्ता करके थी, आई थिंक सब जानता हूँ, शी वाज वेरी एक्टिव, वो सब कुछ अपडेट करती थी, पढ़ी आधे घंटे पढ़ी किसी दिन, तो वो भी ऐसा, शी हैज स्कोर्ड वेरी गुड, मतलब शी हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स दिस ईयर। तो शायद ये चीज हेल्प करती है, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले से। तो अगर कोई इस बिल्कुल करती है, you should put the targets. एग्जैक्टली बहुत अच्छा।
चलो तो चले अब वाइंड अप करें, आप लोगों की अगर अनुमति हो तो, है ना। राहुल सर कुछ कहनी है आप लोग को तो प्लीज अपने बच्चे से बात कर लीजिए एक बार। मतलब सब कुछ आपने बता ही दिया है, बस ये है कि भरोसा रखना है सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपने मटेरियल देखा होगा, सर जो हार्ड वर्क करते हैं या कराया है सर ने, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखा ही होगा थोड़ा बहुत, एंड देन ओनली यू गाइस हैव कम हियर। सो प्लीज भरोसा रखिएगा, जो सर करवा रहे हैं वो करना है, एंड देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको भी पता है कि कितना भी कर लो, यूपीएससी एंड बीपीएससी में मतलब फर्क है, और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें फर्क है। तो यहाँ पे थोड़े सिंसियर रहने पे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो क्यों ना, मतलब कि इतने सारे सीट्स आए हैं, क्यों ना हम सिक्योर कर ले एक जॉब। और आप ऑलरेडी इतना यूपीएससी प्रीलिम्स के दौरान इतना प्रिपेयर कर चुके हो खुद को, बस क्या करना है, पॉलिश करना खुद को, और ये वो सारा गैप जो है ना सर फिल करवा देंगे। तो दैट्स इट। भरोसा रखना है, और जितना प्लान करके दे रहे हैं ना कोशिश कीजिए। और बैकलॉग 1-2 दिन का रह भी जाए ना, तो उसके लिए पूरा दिन नहीं खराब करना है, बैठ के चिंता नहीं करना कि यार मेरा बैकलॉग रह गया, मैं कैसे करूं। इट इज बेटर कि जितना हो रहा है आज कीजिए, आज का करंट टारगेट कीजिए, और जो रह गया ना तो उसको धीरे धीरे समाप्त कीजिए। मतलब कि सर ने ऐसे प्लान कर रखा है ना, 1-2 दिन का गैप भी है, तो जो कुछ रह जाएगा ना वो उधर भी हम कर लेंगे। बट इसके चक्कर में पूरा दिन नहीं खराब करना, या ये सोच के नहीं चलना कि मेरा तो कुछ दिनों का बैकलॉग रह गया, तो अब मेरा तो होगा ही नहीं। और ऑलरेडी मैं मेंस की भी, यूपीएससी मेंस की भी तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो सब चीजों को साथ में लेकर रिवीजन करना है, पढ़ना है, एंड डेली टारगेट्स अपलोड कीजिए। दिक्कत होता है पूछिए, और मतलब खुल के रहिए, एंजॉय कीजिए। ये नहीं कि सीरियस रहना है, परेशान रहना है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो बीपीएससी में भी नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। मतलब कि बस ये सोचना है कि यार आप लोगों को भी पता है कि बहुत अनसर्टेन एग्जाम, मतलब हर एक एग्जाम अनसर्टेन। इवन ग्रुप डी का भी दोगे ना तो वो भी आजकल 1-2 साल में नहीं निकलता है, उसमें भी 5-7 साल लग जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़े एग्जाम्स को आप मतलब फोकस करके तैयारी कर रहे हो उसकी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, परेशानी होगी, लेकिन क्यों ना हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इस बार ही इसको क्लियर कर दे, क्योंकि यूपीएससी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो बस यही है। और सारी चीजें आप लोग मतलब वाइज इंसान हो, बच्चे हो, आप लोगों को सब कुछ पता है, बस भरोसा रखना ये इम्पोर्टेंट है। वो रहेगा ना तो और सारी चीजें अपने आप होंगी। आप लोग मेहनती तो हो ही। एग्जैक्टली सर, ठीक है, सो भरोसा ना बहुत बड़ी चीज होती है। एंड अब सर जी बिल्कुल, हाँ जी, देखो भरोसा क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक बार अगर देखो, एक चीज तो मुझे पता है, अभी आप यहाँ आए हो तो राहुल सर पे आपको भरोसा है, इसलिए यहाँ पे आए हो। अब यहाँ आ गए ना, तो अब ना एक चीज आप बांध लो अपने मन में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, सर जो बोलेंगे, भैया जो बोलेंगे, वो बस आने वाले 70 दिन के लिए करना है। आप इधर उधर बहुत बार बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा ना, एक बार मेरे को दे दीजिए बस, आपके 70-75 दिन, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, और आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, फिर देखो मैं क्या करवाता हूँ। बस वो वाला फीलिंग चाहिए, वो जो विश्वास है ना, पूरा एकदम मन से विश्वास, जो ग्रुप जो बैच 1 में भी बच्चे दिखाते, वो दे दो आप बस, फिर देखो क्या होता है। मिरेकल्स थिंग्स विल हैपन श्योरली। तो बस वो कर लो, चीजें देखो कितनी मतलब लूसीड तरीके से जाएंगे, और सब चीज करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उनके लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, बहुत चीज करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर नोट पे आप लोग अपना ध्यान रखिए, और ध्यान मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाना पीना सही रखिए अपना, और धूप बहुत ज्यादा है अभी, बाहर थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। तो उनका ध्यान रखिए, पानी वानी पीते रहिए, कीप योर सेल्फ वेरी हाइड्रेटेड, और मन लगा के पढ़िए। और कभी भी कोई डाउट हो, कुछ पूछनी हो, तो बिल्कुल आपके लिए ग्रुप है, मैं हूँ, राहुल सर हैं, सब हैं, तो प्लीज पूछिएगा। और आप अपना ध्यान रखिए। वंस अगेन गुड नाइट एवरीवन, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि एवरीवन, गुड नाइट।